जब प्राइस फॉल करना स्टार्ट करता है किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कहीं भी जाता है, इट नॉट जस्ट अबाउट द फॉल, स्पेशली डाउन साइड में तो ये काम करता है। अप साइड में हो सकता है कि धीरे धीरे वो छोटा साइज का हो जाए कैंडल, स्टिल मूव देगा, बट ये बहुत जरूरी है स्प्रेड हमारे लिए, इसका स्प्रेड। उसके बाद सेकंड नॉट दैट बिग, बट उसके बाद अचानक से स्प्रेड बहुत बड़ा हो गया, बट देन ये स्प्रेड थोड़ा थोड़ा डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ, यहाँ पे तो काफी कम हो गया, फिर कम होना स्टार्ट हुआ। तो फर्स्ट लॉजिक है कि ये अगर गया, इसको मूव को फर्दर तगड़ा कंटिन्यू रखना है, देन स्प्रेड साइज शुड बी ग्रेटर देन दिस फर्स्ट वन। सेकेंड पॉइंट होता है कि डाउन ट्रेंड की एक खासियत होती है, ये बात भी हम सब 20वीं 25वीं बार रिपीट कर रहे हैं, कि डाउन ट्रेंड की खासियत होती है कि बीच में कलर चेंज नहीं होता है, यहाँ पे फर्स्ट कलर चेंज होता है, फर्स्ट कलर चेंज इज अलर्ट साइन, सेकेंड कलर चेंज इज हमें प्रॉफिट बुक करना है, हट जाना है, वहां से बाहर हो जाना है। फर्स्ट कलर चेंज, तो यहाँ पे पूरा टाइम रुका रहा, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट जो अप्रोच हुआ, जिसकी वजह से है कि अब इसमें फर्दर फॉल नहीं हो सकता। सेकेंड, जो हम लोग कल या उसके पहले वाले क्लास में बात की थी, कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से फॉल कर रहा है उसको रोकने के लिए, वही इंक्लाइन का एग्जांपल, कि अगर ये मेरा इंक्लिनेशन कहीं भी दिया हुआ और इसे कोई ऑब्जेक्ट है स्लिप करता हुआ नीचे की तरफ आ रहा है, उसके व्हील के नीचे में अगर कोई छोटा छोटा ऑब्जेक्ट हम रखते हैं, तो धीरे धीरे इसका स्पीड क्या होगा, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, और किसी जगह पे जाकर ये फाइनली मतलब इवेंचुअली वो जाकर उस पर्टिकुलर लोकेशन पे रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, उसके बाद वो फर्दर डाउन साइड में मूव नहीं करेगा, फर्दर डाउन साइड जो मूव है वो रुक जाता है, यहाँ पे वो स्टॉप कर जाता है। ये बेसिक लॉजिक है। सेम लॉजिक अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि एक अच्छा खासा वॉल्यूम यहाँ पे आया है। बस हमारा अपने आप से एक दूसरा नंबर सवाल होता है कि अगर ये वॉल्यूम जो इतना ह्यूज क्वांटिटी में आया है, ये वॉल्यूम अगर वो कैंडल रेड है और उस पे आने वाला ये वॉल्यूम है, और ये वॉल्यूम अगर ये सेलिंग वॉल्यूम था, अगर सेल वॉल्यूम था इतना ह्यूज क्वांटिटी में, तो प्राइस को उसके बाद आराम से फॉल करना चाहिए। इसमें एक बात और नोटिस करेंगे, स्टार्टिंग से तो यहाँ से यहाँ तक प्राइस जो फॉल किया था, इसमें कुछ खास वॉल्यूम नहीं था, एक एक वॉल्यूम यहाँ पे आया था, एंड देन वन कैंडल वॉल्यूम इज हियर, ये दो चीजें यहाँ पे हमें देखने को मिला। अब क्या हो रहा है कि ये जो वॉल्यूम मुझे दिख रहा है, ये पता चल चुका है कि बहुत ज्यादा इसमें सेलिंग है नहीं है, बहुत टाइम तक प्राइस को इस जगह पे होल्ड किया, ठीक है, तो हम लोग बायस थे यहाँ से ऊपर की तरफ। उसके नेक्स्ट डे क्या हुआ कि गैप डाउन खुल गया, यहाँ पे सीधा सीधा इतना गैप डाउन ऐसा खुल गया, और सीधा एक ही कैंडल में इतना चला गया, और ये परसेंटेज वाइज तकरीबन 3.5% के आसपास था। बट द पॉइंट इज, ये पावर, ये जो हमारा रोका गया है, हर बार हम बात करते हैं कि जो ट्रेंड डिसाइड होता है वो बहुत एक कैपिटल के साथ होता है, जो इंसान ये लगा रहा है इसको ऊपर करने के लिए, जो इस स्टॉक पे बायस्ड है, बुलिश है, वो किसी भी शर्त में इसके नीचे नहीं जाने देगा। तो सम कुछ फॉर सम रीजन अगर यहाँ से सेल हुआ, तो एग्जैक्टली इसी कैंडल के लो के पास से फिर से उठा दिया यहाँ पे, और अब इस आदमी को परचेज करने का एक ठीक ठाक अपॉर्चुनिटी मिल गया और डिस्काउंटेड प्राइस पे। इसके बाद यहाँ पे पूरे दिन बहुत ही छोटे से रेंज में इसको घुमाया, और ये जो हिस्सा था, गैप था, उसको क्रॉस नहीं कर पाया, इसी पे रुका रहा, और अच्छा खासा यहाँ पे जो पोजीशन है वो बिल्ड किया। उसके नेक्स्ट डे क्या हुआ, इसके नेक्स्ट डे देखेंगे तो ये जो गैप का पोर्शन था इसको क्रॉस करता है, और यहाँ पे गया फर्स्ट कैंडल। ये हम लोग अगेन इसकी बात किए थे, ये लाइव देखा था हम लोगों ने इसको वेंसडे को। उसमें क्या था कि ये मूव अगेन हमारा जो अप्रोच है उसके हिसाब से ये मूव कंटिन्यू यहाँ पे फर्दर नहीं हुआ, क्योंकि हर नेक्स्ट कैंडल उसका साइज डिक्रीज कर जा रहा है। सेकेंड पॉइंट एक और बताया था हमने आपको कि यहाँ पे जो कैंडल कैंडल होता है, इसके बीच में छोटा छोटा गैप बचा हुआ है, कि एक कैंडल अगर ऊपर में यहाँ बन जा रहा है, ये ऐसा बन जा रहा था, और दूसरा कैंडल यहाँ पे ऐसा बन जा रहा था, ऑल्दो दे आर ग्रीन कैंडल्स, लेकिन ग्रीन कैंडल में भी जो ये पॉइंट होता है कि ये जो कैंडल का ओपनिंग हुआ ऊपर वाले का, और ये ग्रीन कैंडल है तो इसका क्लोजिंग हुआ, तो इसके ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में थोड़ा थोड़ा सा गैप यहाँ पे बचा रहा था। ये भी हम लोगों ने लाइव मार्केट में इसको एनालाइज करके देखा था। हुआ क्या है इसके बाद, प्राइस यहाँ पे मूव दिया, अब ये तो पता था कि आज ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसका जो प्राइस का जो एक्सीलरेशन बोले या स्प्रेड बोले, ऊपर जाने से क्या हो रहा है, डिक्रीज होते जा रहा है, घटते जा रहा है, धीरे 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 कम होते जा रहा है। तो इवेंचुअली देखेंगे पूरे दिन बहुत तगड़ा सा मूव नहीं है, एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे एक सेकआउट फिर से आया। दिस वन दिस वन वी हैव टू अंडरस्टैंड इन डिटेल। ये देखेंगे, जरा ध्यान से देखेंगे, इसको मैच करेंगे तो ये डे लो के पास आ रहा है क्या, ये पर्टिकुलर चीज है, इसे आप देखेंगे तो ये डे लो के पास बन रहा है, ये पूरा का पूरा जो कहानी हो रहा है, हम्म। ये डे लो के पास हो रहा है। यहाँ पे एक थोड़ा सा टेंशन देने वाली बात है, पूरा का पूरा पिक्चर परफेक्ट नहीं है, थोड़ा सा टेंशन देने वाली बात है।
यूजुअली क्या होता है ना, टेस्टिंग होता है। इस लॉजिक को थोड़ा 5 मिनट इसका स्टोरी सुनिएगा अच्छे तरीके से। क्या है कि मार्केट में जो टोटल अमाउंट ऑफ शेयर होता है वो उसका का दो हिस्सा होता है, एक फिक्स्ड होता है, एक फ्लोटिंग होता है। तो जितना ट्रेडिंग करते हैं हम लोग किसी भी सेगमेंट में कहीं भी करते हैं, किसी भी स्टॉक में कर रहे हैं, तो वो कैसा होता है, वो जो ट्रेडिंग किया जा रहा होता है वो किया जाता है फ्लोटिंग शेयर पे किया जाता है। वो किसी भी जगह पे हर इंस्ट्रूमेंट में सेम लॉजिक अप्लाई होता है, नॉट द फिक्स वन। अभी फ्लोटिंग क्या होता है, वो घूमते रहता है, दो लोगों के बीच में होता है, स्ट्रॉन्ग हैंड वीक हैंड, स्ट्रॉन्ग हैंड वीक हैंड। अब क्या है कि ये जो आदमी जो को बताया हमने आपको पिछले स्लाइड में बताया ना यहाँ पे, कि ये जो आदमी है यहाँ पे, ये कैसा था, अपसाइड के लिए बायस रहना, इसको ऊपर ले जाना चाहता है। ये जो आदमी यहाँ पे जिसको ये अपॉर्चुनिटी स्टॉक में दिखा है, दैट पर्सन इज बुलिश ऑन दिस स्टॉक, इसको ऊपर ले जाना चाहता है। लेकिन उसके ऊपर जाने के रास्ते में क्या रुकावट है, तो ध्यान से समझिएगा। कुछ लोग जो ट्रैप्ड है यहाँ पे, जब ये प्राइस गिरना स्टार्ट हुआ है, इस पर्टिकुलर जगह पे जो पोजीशन बनाए होंगे वो 2 दिन के लिए बनाए होंगे, 1 वीक के लिए बनाए होंगे, जो भी होगा, उनका कैश में होगा, उनका फ्यूचर में होगा, जिस भी सेगमेंट में होंगे, वो क्या हुआ कि अगर उन्होंने लॉन्ग का पोजीशन यहाँ पे बनाया था स्टार्टिंग में, तो वो लोग क्या है, मार्केट में ट्रैप हो चुके हैं। ठीक है, दे आर ट्रैप्ड। इस जगह पे आके वो ट्रैप हो चुके हैं, सिंपल सा लॉजिक है। अब वो मैक्सिमम पेन में हो गए। ध्यान से समझिएगा, प्रॉफिट बनाने का सिंपल तरीका होता है कि ढूंढना पड़ता है कि कौन मार्केट में ज्यादा पेन में है, उसको और ज्यादा तकलीफ देंगे, पैसा अपना बनेगा। ये ऐसा ही गेम चलता है, यहाँ पे कुछ भी फेयर नहीं है, ना मार्केट फेयर है, ना मार्केट पार्टिसिपेंट्स फेयर है। सो नेवर अज्यूम सम आइडियल थिंग्स, हमेशा ब्रुटैलिटी होता है, जो जितना ज्यादा करता है उसका उतना ज्यादा पैसा होता है। तो अगर जो यहाँ पे लॉन्ग थे ट्रैप था, ये आदमी जो भी ये बिग प्लेयर यहाँ पे एंट्री किया, वो इस स्टॉक पे बुलिश था, प्राइस को ऊपर ले जाना चाह रहा था। तो अब जरा सिंपल सा लॉजिक सोचिए कि इसके पास दो ऑप्शन है, ये यहाँ से चले और आराम से धीरे धीरे जाए। धीरे धीरे जाएगा तो जैसे ही इसके पास पहुंचेगा ये लोग बेचना शुरू कर देगा, जो ट्रैप है वो बेचना शुरू कर देगा। तो अब इसको ऊपर ले जाने के लिए सारे सप्लाई को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा ना, कि हम्म। अगर वो बेच रहा है तो इसको सब खरीदना पड़ेगा, अगर नहीं खरीदेगा तो प्राइस तो इसके एंट्री पॉइंट से भी नीचे चला जाएगा ना। ये जो जैसे ही जो लोग ट्रैप है जैसे उनके पास पहुंचेगा, बिकॉज वो बहुत अल्टीमेट स्ट्रेस में थे, उनके पास जो इनका तकलीफ है वो बेइंतहा तकलीफ था, क्योंकि वो लेते हैं, उनके एंट्री करते हैं, प्राइस उनके अगेंस्ट मूव कर गया, ऑपोजिट डायरेक्शन में चला गया। तो अब क्या करना है उन्हें, अब उन्हें चाहिए कि किसी तरीके से कॉस्ट टू कॉस्ट भी आ जाए तो बाहर हो जाए। तो अब क्या है, ये जो आदमी बुलिश है, इसको पता है कि नीचे तो नहीं गिरना है, स्टॉक को ऊपर ले जाना है, लेकिन अगर ले जाते तो ये लोग अपना जो भी तकलीफ था उसको दूर करने के लिए बेचना शुरू कर देते हैं। और जब वो बेचना शुरू कर देते तो इस आदमी को बहुत ज्यादा अननेसेसरी सप्लाई है ऑब्जर्व करना पड़ता है। तो दो तरीका होता है, एक है इंसानियत से ले जाना धीरे धीरे ऊपर में, या फिर जो जो तकलीफ में है उसको थोड़ा और तकलीफ दे दो, वो मर जाए, खत्म हो जाए। मार्केट ऐसे ही चलता है, प्लीज डोंट गेट ऑफेंडेड बाई दिस, ये ऐसे ही चलता है कि जो तकलीफ में है उसको और थोड़ा तकलीफ दे दो, जो 1 लाख के नुकसान में है उसको थोड़ा और पुश करो, 1.5 लाख का नुकसान बुक करेगा, बिकॉज वो लाख के नुकसान में इसीलिए पहुंचा है ना कि उसका साइकोलॉजी स्ट्रांग नहीं है। तो वो एकदम एक्सट्रीम जो तकलीफ में जा सकता है, जिस लेवल तक जा सकता है, प्राइस को टेस्ट किया जाता है उस जगह पे ले जाकर। और जब वो अल्टीमेट पेन में होता है वहां पे पोजीशन एग्जिट करता है, ठीक वहीं से रिवर्स होता है। ध्यान से देखिएगा, जस्ट थिंक अबाउट दिस पर्सन जो यहाँ पे पोजीशन बनाया होगा, इसमें इस जगह पे, फ्यूचर में, कैश में, कहीं भी किसी भी जगह पे, वो इंसान लेते गया, ये तो उसको अल्टीमेट यहाँ पे तकलीफ दे दिया। किसी तरीके से मान लिया कि अपने इसी कैंडल पर रिवर्स दिया, तो अपने आप को ये बोल के रखा था कोई नहीं, प्राइस रिकवर कर रहा है। जब ये यहाँ से खुला ऊपर की तरफ जाने लगा, तो अपने आप को थोड़ा वो होप दिया कि चलो ठीक है, कुछ टाइम वेट करते हैं, अपने डायरेक्शन में जाएगा, अपने हाइट पे जाएगा तो ले लेंगे। लेकिन टुवर्ड्स द एंड यहाँ पे जो प्राइस इसको अचानक से नीचे गिरा दिया, मतलब इट्स लाइक एकदम सारा का सारा उसका होप है वो सैटर्ड हो चुका है, खत्म। एग्जैक्टली इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे वो अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेगा, और वो जितना प्राइस यहाँ पे जितना पे सेल करेगा, उतना पे बैठा हुआ आदमी क्या करेगा, बाय। उसको एब्जॉर्व कर लेगा, सारा कुछ बाई कर लेगा। तो इसका परचेजिंग कितना सस्ता हो गया, एकदम आराम से सस्ते दाम में ले लिया। और इसके बाद आप देखेंगे ध्यान से कि थोड़ा बहुत जो सप्लाई यहाँ पे बचा रहा है, बिकॉज दे कैन रीड दिस, इस जगह पे लोग यहाँ पे नए नए पोजीशन जो बनाए होंगे, ये चीज बहुत होता है, बहुत ज्यादा होता है। हम क्या है ना कि हम इंसान है, बहुत डम किस्म के आदमी होते हैं, हम कितना भी क्लेम करें, हम करें, आप करें, कोई करे, बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन है इमोशनल क्रिएचर। इस बात को एक्सेप्ट जितने अच्छे से हम करते हैं हमारे लिए अच्छा होता है। क्या होता है कि अगर हम हमेशा उल्टा सोचते हैं कि अगर वो लॉस में जा रहा है ना, तो होप में आ जाते हैं कि अभी ये क्या हो जाएगा, रिकवर कर जाएगा। और अगर उस जब लॉस में होता है, उस समय आपका होप क्या होता है कि अब मेरा रिकवर कर जाए, वो पोजीशन आपको स्क्वायर ऑफ ही नहीं करने देगा। दैट इज अ काइंड ऑफ ट्रैप दे एक्चुअली बिल्ड। वो
आप जब लॉस में चले गए तो आप उस अपने आप को क्या बोलोगे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, कि अब मेरे एटलीस्ट ब्रेक इवन पे आ जाए तो चला जाएगा, हम एग्जिट कर जाएंगे। वो क्या किया, आपके ब्रेक इवन को जंप करा के यहाँ पे ला दिया सीधा। तब सीधा ग्रीन में आ गए। अब क्या सोचोगे, चलो ग्रीन में आ गए, थोड़ा टाइम होल्ड करते हैं। ओनली बिकॉज ऑफ दिस अभी कितने लोग के अच्छे खासे पोर्टफोलियो बने हुए, प्रॉफिट बाहर चले गए थे। और सेम हर टाइम साइकिल को चीज अप्लाई होता है। यहाँ से चला गया, ये ऊपर में लेके चला गया, और यहाँ पे जब निकलना स्टार्ट हुआ, ये अपना कुछ पोजीशन है उसको खाली किया। हो सकता है ये और ऊपर ले जाने का इसका प्लानिंग होगा, बिकॉज यहाँ भी बिल्डअप थोड़ा सा दिया है। ये आदमी नहीं बेचेगा, फिर ऊपर से एक बार सीधे नीचे गिराएगा, जो इसके नीचे आ जाएगा, फिर ये एग्जिट नहीं ले पाएगा। सो फ्रॉम हियर ओनली वी वर बायस फॉर अपसाइड ना। हम्म। अगर नीचे जाता है तब भी हम लोग को लॉन्ग का प्लान करना है। और अगर यहाँ से प्लान करते तो हमें कितना ज्यादा परसेंट का मूव मिलता है। सिर्फ यहीं से तो दिया लगभग लगभग कितना परसेंट दिया, 4.52। अच्छा। नीचे का ऐड कर देंगे तो हमको लगता है 7 to 8% का मूव हो गया। हम्म। और ये बहुत होता है 2 दिन के अंदर में। हम्म। इसके ऑप्शन का प्राइस भी लगभग लगभग डबल हो चुका होगा। फ्यूचर में जाएंगे तो नेट नेट डेल्टा वन पे हमें इतना मूव मिल चुका होगा, और चाहिए क्या लाइफ में। समझ गए लॉजिक क्लियर। एग्जाम्पल हम्म। बताना। और क्योंकि अब पहले से फेमिलियर थे, हमने इसको एक्सप्लेन किया, तो अब बेटर इसको रिटेन कर पाएंगे। वन मोर एग्जाम्पल। ये मेरा फेवरेट स्टॉक है, बहुत ट्रेड करते हैं इसमें। आज क्या कहानी है, इनफैक्ट आई टुक अ ट्रेड ऑन दिस जस्ट टू टेस्ट दिस पर्टिकुलर लॉजिक। ये दिस वन। और सेकंड एक और ट्रेड बन रहा था यहाँ पे, बट वो करना नहीं था मेरा। एक एक, एक जस्ट टेस्ट करना था इसमें, देन आई ट्रेडेड विद वन लॉट फ्यूचर एंड आई ट्रेडेड दिस। लॉजिक क्या है, हमारा फेलियर तो होता है क्योंकि इसमें फेलियर हमको ढंग से मिला नहीं था। फेलियर सेटअप तो बन रहे हैं। हम्म। फर्स्ट थिंग, प्राइस गैप अप। दूसरा, गैप अप पे ही हाई लगा दिया। यहाँ पे ढंग से देखेंगे तो कितना पॉइंट का मूव दिया, क्या शानदार मूव हो गया। 401 से सीधा गया 416। मतलब इसका एक लॉट होता है जिसमें होता है कितना, 1000। यानी कि हर आदमी को इसमें प्रॉफिट कितना हो रहा होगा, 15 से 16 हजार, इवन ऑन अ सिंगल लॉट। बहुत हम्म। सिंपल सी साइकोलॉजी, किसी के पास वो पोजीशन होगा, वो क्या सोचेगा उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो अब यहाँ पे इंसान प्रॉफिट बुक करेगा। जैसे ही से रिजेक्शन लिया, मुझे ऑर्डर ठीक से मैंने ट्रिगर ही नहीं हुआ, मैं लगाया तो उसको हाई प्राइस पे लगाया, तो दोबारा इसमें पुश दिया ही नहीं ऊपर की तरफ। प्योर एकदम टॉप टू बॉटम बेचने का मेरा प्लान था। और यहाँ से जब गिरना स्टार्ट करेगा, तो ये जो इसका लो हुआ, मेरे पास दो ऑप्शन, दो होप था इसका। पहला था कि ये यहाँ पे इसके लो पे रुकेगा, और दूसरा था कि यहाँ जाएगा कल से जहाँ पे आया था। बिकॉज ये जो गैप क्रिएट हो गया, गैप में तो बहुत सारा बाई ऑर्डर है ना, ये तो फिल हुआ नहीं ना। इवन हम्म। आज भी इस पूरा का पूरा इसके ऊपर में रहेगा। तो मेरे पास दो इसमें टारगेट थे हमारे लिए। फर्स्ट ये था, सेकंड अपना ये था। लेकिन ये इसमें इतना ज्यादा लोगों के अंदर वो बाइंग का ये था कि यही पॉइंट पे आया, यहीं से लौटा दिए। और इस कैंडल का फॉर्मेशन ये लाइव मार्केट का है, मैं रिकॉर्ड नहीं किया था उसको, अदरवाइज मैं दिखा था। कि ये जो तीन कैंडल बना था ना, यही पर्टिकुलर चीज को हमें मास्टरी करनी पड़ती है, कि होता आखिर प्राइस चेंज जो होता है ना, उस समय हो किस तरीके से रहा है, हाउ एक्चुअली दैट चेंज इज टेकिंग प्लेस। आप ढंग से देखोगे ना, तो ये जो पहला कैंडल है ना, ये सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट का कैंडल है। ये जो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको दिख रहा है, बट ये रेंज जो क्रिएट हुआ था ना, दिस रेंज वॉज क्रिएटेड ऑन फर्स्ट 2 मिनट्स ओनली। उसके बाद ये जो नीचे गिरने का था, अगर 5 मिनट पे काउंट काउंट करें तो 5, 10, 15 और 3 हो गया, टोटल कितना टाइम हो गया, 18 मिनट्स हो गए। उस 18 मिनट्स में ये स्लोली 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 नीचे आया। और जब ये स्लोली स्लोली नीचे आया, इसका मतलब क्या होता है, इस पर्टिकुलर जगह पे लो होता है। हम लोग बात करते हैं ना, हमेशा ये करते हैं कि डे लो को तोड़ के नीचे नहीं जाता, डे हाई को तोड़ के ऊपर नहीं जाता मेजोरिटी ऑफ टाइम, अगर धीरे धीरे जा रहा है उस जगह पे तो। बिकॉज मेजोरिटी ऑफ ब्रेकआउट्स क्या होते हैं, फेल होते हैं। वो राइट डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं लेते। सेम थिंग हैपेंस हियर। यहाँ पर भी धीरे 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 चल के इस जगह पे आया, और इसके बाद जो ये कैंडल आपको दिख रहा है ना, ये बहुत वाइल्ड बना था, बहुत तेजी में। ये मतलब देख के इस चीज को फील ले सकते हैं कि मार्केट में जो बन रहा है लाइव मार्केट में, ये जब बनना स्टार्ट हुआ, एकदम टक 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 ग्रीन कैंडल सीधा सीधा खींचा, 2 2 मिनट के टाइम फ्रेम में सीधा ऊपर चला गया, हाई लगा दिया। सो द पॉइंट इज कि ये स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में था, ये ऊपर में गया। यहां से इसके बैकग्राउंड में वीकनेस नहीं अभी तक आया था। हमने वीकनेस का क्या लॉजिक बताया आपको, कि कोई भी मार्केट अगर फॉल कर रहा है, फॉल होने के लिए, किसी भी पर्टिकुलर जगह पे फॉल होने के लिए नीचे इसके बैकग्राउंड में क्या होना चाहिए। उसी में वहीं घूमना चाहिए।
इसके कंसोलिडेशन। ना 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 ना, ना। नहीं, वही हाँ घूमना, कौन। मतलब उस रेंज में वो काफी रहना चाहिए, मतलब हाँ, बने रहना चाहिए उस। नहीं नहीं, ये रेंज भी नहीं, रेंज से पहले एक चीज बहुत जरूरत है, आप लोग मिस कर दिए, बहुत बार बताएं, इस चीज को रिपीट किया। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए एक। अभी आगे बहुत सारे चार्ट दिखाएंगे जिसमें आपको पॉइंट दिखने वाला है। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन यहाँ पे होना चाहिए। आई टोल्ड यू अर्लियर दैट हम्म। वीकनेस लाइज इन द ग्रीन कैंडल एंड स्ट्रेंथ लाइज इन द रेड कैंडल। एग्जैक्टली कॉन्ट्राडिक्टरी चीज है। तो कहीं पर भी किसी पर्टिकुलर, अभी एक बहुत शानदार एग्जांपल देंगे आपको। इवन आई ट्रेडेड दैट डे इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। आगे है चार्ट में अपने लगा हुआ है। तो जब भी आप स्ट्रॉन्ग फॉल एक्सपेक्ट कर रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन पे, ऑलवेज रिमेंबर कि उसके बैकग्राउंड में एक बहुत ही शानदार किस्म का हमारा वीकनेस दिखना चाहिए। अगर ये वीकनेस मुझे दिखेगा, ओनली देन एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये फॉल बहुत शानदार होगा। ऐसा क्यों होता है? ये जो बिग ग्रीन कैंडल होता है ना, दिस बिग कैंडल, ग्रीन कैंडल एक्चुअली रिप्रेजेंट्स द डिस्ट्रीब्यूशन। दिस बिग ग्रीन कैंडल इज नॉट रिप्रेजेंटिंग द बाइंग। और जब तक एक्चुअल बाइंग नहीं आता है तब तक मूव होगा वो स्ट्रांग नहीं होगा गिवन डायरेक्शन में। और जो स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल हुआ, वो बता दिया कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है। यानी कि जिसने बहुत ज्यादा ये जमा करके रखे हुए था पर्टिकुलर स्टॉक को, फ्यूचर को, ऑप्शन को, उसने अब इसको सेल कर दिया। तो इसके बैकग्राउंड में अभी वो चीज हुआ नहीं है। ये डिस्ट्रीब्यूशन डे हाई पे होता है एकदम, मतलब समझ रहे हो कितना ब्रूटल तरीके से चलता है। लिटरली मार्केट जब अपने अल्टी कोई भी स्टॉक हो, इंडेक्स हो, एकदम पूरा हाई पे होता है ना, सबसे ज्यादा माल वहीं पे खाली किया जाता है। सारा का सारा सेलिंग ऑर्डर वहीं पे लगा होता है। और अचानक से होता है, जिसको नॉर्मल जो भी इंसान होते हैं, जो रिटेलर होते हैं, जिसे समझते हैं कि ब्रेकआउट हुआ है, वो होता ही नहीं है। बेचने का ऑर्डर लगा हुआ है, बल्क ऑर्डर लगा हुआ है। एक मिथ है ना, हम लोग जो मार्केट में जो बेसिक नॉलेज लेते हैं जिस समय, उसमें आप क्या जानते हैं कि फॉर एवरी बायर देयर इज ए सेलर। हम्म। कहीं पर भी ट्रांजेक्शन होने के लिए इस जगह पे वन बायर एट दिस प्राइस, वन सेलर एट दिस प्राइस, एंड देन दे कम इनटू कॉन्ट्रैक्ट, और ये हो जाएगा बाई और सेल। किसी भी सेगमेंट में, चाहे फ्यूचर हो, ऑप्शन हो, किसी भी सेगमेंट में होता है। बट दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग कॉन्सेप्ट। बिकॉज एंड फॉर एवरी सेलर देयर इज अ बायर, ये भी गलत कॉन्सेप्ट है। सुनने में लगता है कि नॉर्मल है, ठीक है, बट दिस इज रॉन्ग। There is a possibility for every buyer there are 1000 seller waiting there, पॉसिबल है। एंड उल्टा भी पॉसिबल है कि जब आप नीचे में जाते हैं, जब भी प्राइस नीचे की तरफ आता है, देन फॉर एवरी सेलर देयर कुड बी 1000 बायर। ये पूरे प्लानिंग के साथ यहाँ बैठा हुआ है कि जब जब यहाँ पे आएगा तो परचेज करेंगे, और ये प्लानिंग के साथ बैठा है कि यहाँ जब जब आएगा तो सेल करेंगे। वो इस बीच के प्राइस फ्लक्चुएशन से नहीं परेशान हो रहा है। ये बीच में होने हम्म। वाले अप्स एंड डाउन से पैनिक उसको नहीं हो रहा है। वो उसका पूरा प्लानिंग करके बैठा हुआ है, एकदम गोल क्लियर है उसका क्या करना है। ही इज जस्ट फोकस्ड, अपने जगह पे आने का इंतजार कर रहा है, ऑर्डर लगा के बैठा हुआ है। सो फॉर ओके। एवरी, सो सर, ये लिमिट ऑर्डर्स में मोस्टली होते हैं, और जो एग्जैक्टली जैसे हाँ, लिमिट लिमिट में होता है ये। वो उनका ऑर्डर मतलब जितने हजारों लाखों शेयर का पंच करके बैठा रहता है, बट इवन ऑप्शन की प्राइस होता है उस पर भी ट्रिगर करने के लिए। आपको तो बताया अभी लास्ट टाइम उस वीडियो के साथ हमने वो कर दिया, मेंबर्स वालों ने कर दिया, प्राइवेट वीडियो पे डाला था वो। हाँ। उसमें जो एल्गो ट्रिगर होता है, एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट ट्रिगर होता है वो। हम्म। अगर लिखा है 58.45, लोग तो स्टॉप लॉस लगाने भी इतना नहीं सोचते हैं, हम्म। एकदम रफली लगाते हैं। वो क्या शार्पनेस होगा उसके कैलकुलेशन का, एग्जैक्ट वहां लगा के बैठा होता है। गया, टच किया, ट्रिगर हुआ और सीधा उड़ा। हम्म। तो पूरा पूरा एकदम प्लानिंग के साथ वो बैठे होते हैं। तो फॉर ईच बायर देयर इज अ सेलर इज अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट। फॉर ईच सेलर देयर इज अ बायर, ये भी एक रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। और ये कॉन्सेप्ट तो सबसे मोस्ट पॉपुलर कॉन्सेप्ट है ना, हर जगह हर किताब में ही बात लिखा रहता है, ओनली देन ट्रांजेक्शन विल हैपन। हम्म। बट दिस इज रॉन्ग। ठीक है। तो हम्म। ये चीज हुआ यहाँ पे अपना। जो लोग इसको नहीं ले पाए थे, नीचे पहुंचे, यहाँ से परचेज किया, और इसमें जो ट्रिगर हुआ है धीरे धीरे गया, धीरे धीरे गया। दैट इज अ फर्स्ट अलर्ट कि ये नीचे मोमेंटम में नहीं जाएगा, डे हाई डे लो के पास। ये सब बातें अब बाई द टाइम आपको अभी अभी तक बहुत सारी बातें याद हो गई होगी कि जब भी प्राइस हम्म। डे हाई और लो के पास जाता है, उसमें ब्रेकआउट होता है, मेजोरिटी में फेलियर ही होता है। जब वो कहानी हो रहा हो धीरे धीरे, अगर ये यहाँ से चला है और फिर यहाँ से धीरे 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 जा रहा है तो ये फेल करेगा। या फिर यहाँ से धीरे 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 नीचे जा रहा है तो ये फेल करेगा। और यहाँ से जो उल्टा जाता है बहुत ही एग्रेशन में जाता है वो, मतलब वो तो समझने का मौका नहीं देता वो, तो क्विक। सर, ये सेटअप लगा के ही बैठे होंगे ना फिर, जैसे जो भी पूरा हाँ, बायर्स।
तो पूरा ये तो मेरे मेरे हिसाब से 90% के अलावा एक्सीड, मतलब 10, वो 10% में ही आते होंगे जो। 10% नहीं, वो 2% में आते हैं वो लोग। उनके पास बहुत अच्छा। पैसा होता है, अच्छा। बहुत ज्यादा पैसा होता है उनके पास। वो आराम से, वो उनका कोई बेचैनी नहीं होता है कि बैठे हैं हाथ पे पसीना चल रहा है, एकदम होठ सूख रहा है, खा नहीं रहे हैं, इधर नहीं देख रहे उधर, आराम से बैठा वाले, चलो यहाँ चल रहा है, आ जाएगा मेरे लेवल पे तो ठीक है। यहाँ पे हमको सेल हम्म। करना है, अभी नीचे नहीं सेल करना है, अभी सस्ते में क्यों बेचे हम इसको, आ जाएगा 2 दिन में, सेल ऑर्डर लगा के बैठा हुआ। लोग यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, उनको लगा कि क्या बात है, मजा आ गया, आज चलेगा ऊपर की तरफ, खरीदना शुरू किए, बेचना स्टार्ट किया। एक बहुत सिंपल सा लॉजिक है ना, हर इंसान को रोक के सोचना चाहिए कि इतना बढ़िया मूव में ऊपर की तरफ जा रहा है और आप खरीद रहे हैं, तो कौन है बेवकूफ आदमी जो बेच रहा है? जिसके पास ये माल होगा, जो होल्ड किया होगा स्टॉक, वो तो ऊपर जाएगा तो उसको और प्रॉफिट होगा ना। हम्म। तो कहाँ पे खरीदा होगा, कहाँ पे निकाल रहा है, कोई तो है जो निकाल रहा है। हर एक प्राइस पे बेचता जा रहा है, बेचता जा रहा है, एकदम तेजी में कैसे बेचता जा रहा है, क्लाइमेक्स में पहुंचाता रहा है एकदम, बेच बेच के लोग के अंदर वो भर दे रहा है कि खरीदो 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 एकदम भाई। क्या साइकोलॉजी होगा उस जगह पे, क्या उसका कॉन्सेंट्रेशन होगा आने का, क्या ब्रेन का स्ट्रेंथ होगा, कि जिस जगह पे हर कोई खरीदने के लिए दौड़ रहा है, उस जगह पे बेच रहा है वो। और इसका बेस्ट हम्म। एग्जाम्पल अभी आपको दिखाने वाले हैं। तो ये था अपने लिए जानने के लिए छोटा सा पॉइंट। चलिए, लेट्स गेट बैक टू द बेसिक कॉन्सेप्ट दैट वी रिपीट एवरी डे। एक ही बात पढ़ते हैं, एक ही बात जानते हैं, उसी को ढूंढते हैं। लेट्स सी, ये आया था ट्रेड का फर्स्ट कैंडल बना था यहाँ पे, छोटा सा कैंडल बना और पूरे दिन इसी रेंज में प्राइस रह गया, लेकिन खुलने के बाद ठीक कुछ टाइम बाद, 8-10 कैंडल, 10 बजे के राउंड में, क्या यहाँ पे किसी के आने का आहट हुआ? बिग वॉल्यूम। लेकिन ये बात जो सिर्फ प्राइस दिख रहा है उसको भनक भी लगेगा कि कोई आ गया है? हम्म। नहीं। थोड़ा सा भी उसको आइडिया नहीं होगा कि कोई आया है यहाँ पे, एकदम कॉन्फिडेंटली बैठा होगा। और आ जाइए, ये आया नहीं, अपने दोस्त को ही बुला कर लाया है, हम्म। तुम भी आ जाओ। मल्टी। क्या ये बात एकदम साफ साफ दिख रहा है? लेकिन अगर कोई नॉर्मल इंसान जो सिर्फ प्राइस पे चर्चा कर रहा हो, क्या बोला है, कुछ नहीं, ब्रेकआउट होगा, कंसोलिडेशन में है, ये कंसोलिडेशन है, रेंज तोड़ेगा तो जाएगा। लेकिन ये तो कुछ और बताना चाह रहे हैं। अब ये आ गया यहाँ पे, ये आ गया यहाँ पे, नेक्स्ट डे। अच्छा, सबसे कमाल की बात है, ये फर्स्ट हाफ में आया है, और ये नेक्स्ट डे का फर्स्ट कैंडल यहाँ पे, ये मतलब ये कैंडल कब कितना होगा, 3 बजे के आसपास में हो जाएगा ये। 1, 2, 3, हाँ, थर्ड कैंडल, ये बन रहा होगा 3 बज के 15 मिनट पे। और इनफैक्ट इसमें सारे कैंडल पे वॉल्यूम है यहाँ पे, 1, 2, 3, 4, 5 हुआ ना, 3 बज के 5 मिनट के बाद जितने कैंडल है सब पे वॉल्यूम है। तो इस पूरे डे का एक्टिविटीज को जरा ऑब्जर्व कीजिए, एंड आई एम सरप्राइज, लोगों के तो चार्ट पे भी नहीं लगे होते हैं बात। जस्ट लुक एट हियर, कि आपको बात एकदम क्लियरली नजर आ रहा है कि अगर ये आगे का इवेंट नहीं हुआ होता और मेरे सामने ये चार्ट होता और हम इसी चीज को 50 बार देख चुके हैं, 100 बार देख चुके हैं, 1000 बार ट्रेड कर चुके हैं, तो क्या मेरे नजरों के सामने ये होगा तो बच पाएगा? एक स्कैन में, एक नजर में देख लेंगे ना इसको, कि हाँ, यहाँ तो है, यहाँ तो है। सेकंड सेकंड पॉइंट होता है, अगर प्राइस खुला है, अभी आगे बताएंगे, डबल कॉन्सेप्ट ऑफ टू बात करेंगे, तो यहाँ पे एक चीज और है, बट फॉर नाउ जितना जान दो उसे समझेंगे। अब ये प्राइस खुला है यहाँ पे, ये फर्स्ट कैंडल हुआ, फर्स्ट कैंडल का एकदम ऊपर में जाता है, टच करता है, प्राइस नीचे फॉल करना स्टार्ट कर दिया। जरा ध्यान से देखेंगे, इस बीच में कहीं पर भी वॉल्यूम है क्या? जिस जगह पे घटना हो रहा है इस पे कोई वॉल्यूम है क्या? अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम कॉन्सेप्ट अगेन एंड अगेन। आपका 2-4 मिनट के लिए नींद भी आ जाएगा तो टेंशन नहीं उठेगा, फिर पता चलेगा वही कॉन्सेप्ट हम बता रहे हैं। जस्ट लुक एट हियर अगेन, यही कॉन्सेप्ट कवर किया क्या हम लोगों ने? क्या है ये, कि अगर ये रेड कैंडल पे इतना बड़ा वॉल्यूम अगर सेल वॉल्यूम होता तो प्राइस तो नीचे गिरना चाहिए था ना। अगर ये कैंडल सेल वॉल्यूम होता तो प्राइस नीचे गिरना चाहिए था ना। जस्ट लुक एट द दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, अगर ये कैंडल पे आने वाला स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम अगर सेल वॉल्यूम है तो प्राइस किधर जाना चाहिए, नीचे। आप टेक्निकल सिर्फ देख रहे होते तो आपको क्या नजर आता है यहाँ पे क्या होने वाला है? यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट नीचे। दिस वॉल्यूम एंड रिलेशन। नीचे ही लगेगा, नीचे ही आएगा।
और आपको नीचे लगा है, लेकिन जो हुआ है वो कितना एग्रेसिव हुआ है ऊपर की तरफ। हम्म। तो आपको लगता नहीं कि मेजोरिटी ऑफ ट्रेडर इसी में फंसे हैं? वो ठीक उल्टा पोजीशन में होता है। तो सर इसमें जैसे ये जो रेड कैंडल है जिसमें वॉल्यूम हाई है, तो उसका नेक्स्ट कैंडल, जैसे आप जो कह रहे हो कि नीचे जाना चाहिए, तो उसमें हम उस वे में वेट करते कि जैसे सेलिंग मेजोरिटी आई तो एक और वो नीचे की तरफ ब्रेकआउट देगा हाँ उस वे नीचे में। जाएगा, हाँ। हाँ लेकिन हम बहुत बहुत क्योंकि सारा ग्रीन कुछ, आया है। बहुत सारा कुछ देख सकते हैं ना यहाँ पे। चीजें हैं एक से एक रिलेट करने के लिए। ये तो ब्रेकआउट नीचे जाने के लिए यहीं से दे दिया ना ये। हम्म। और अगर ये ब्रेकआउट होता तो ये एक्सेलरेट करना चाहिए था ना। एग्जैक्टली। नहीं हुआ ना। नहीं ये हुआ, बात हम नहीं। बार बार इसीलिए रिपीट कर रहे हैं ना, कि आपका दिमाग में ना होता है ना, जैसे हम लोग टेबल याद करते थे ना स्कूल में, वैसे ही याद हो जाए। कि हम्म। मतलब कुछ दिमाग लगाना नहीं हुआ, आंखों के सामने है, मेरे दिमाग में हिट कर जाए कि हाँ यही तो है यहाँ पे। अब जो मेरा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, प्राइस का नीचे की तरफ डाउन होगा तो स्प्रेड तो इंक्रीज करना चाहिए। बट देयर हम्म। इज नो इंक्रीज इन स्प्रेड। फिर जब नीचे पहुंच गए तो वही है, पहाड़ से नीचे कार गिर रहा है, नीचे पहिए के नीचे अगर पत्थर रखना शुरू करेंगे तो स्पीड घटेगा ना। और कभी कभी बहुत तेजी से गिरते हुए कार को छोटा सा पत्थर नीचे टायर के नीचे लगाने से वो रुक जाता है। द सेम कॉन्सेप्ट अप्लाइज हियर। अब देख रहे हैं ना ट्रेडिंग कितना रियल लाइफ के एग्जांपल से जुड़ा है, कुछ भी ऐसा बुकिश चीज नहीं है। इट्स ओनली द वे वी हम्म। अंडरस्टैंड इज डिफरेंट। सो जस्ट सी, ये यहाँ पे जब इतना बड़ा सा कैंडल बनाया नीचे की तरफ आया, और इसके लिए मेरा अलार्मिंग सिचुएशन ये था कि अगर इतने बड़े वॉल्यूम का यहाँ पे, यह बहुत सारा कुछ आ चुका है कंफर्मेशन, ये आया वॉल्यूम, इसका मूव अभी तक नहीं हुआ, इस वॉल्यूम का क्या एक्टिविटी था पता नहीं चला ना। हम्म। ये यहाँ से एक एजेंट का एंट्री हुआ है, लेकिन वो किस मकसद से आया वो तो पता ही नहीं चला अभी। अपना जो इंटेंशन है वो डिस्क्लोज ही नहीं किया है। एक और यहाँ से दूसरे एजेंट को बुला लिया, इधर मोसाड टाइप का आया कहीं से, ये भी अपना एक्टिविटी भी डिस्क्लोज नहीं किया कि करना क्या चाह रहा है, कुछ दोनों किया है क्या अभी तक वो, नहीं। बैठा है आराम से। सर मेरा अब यहाँ, क्वेश्चन है। हाँ जी बताइए। सर ये जो वॉल्यूम इंडिकेट कर रहा है, एक्चुअली ये इंडिकेट क्या कर रहा है? ये इंडिकेट करता है यहाँ पे, ये बहुत वेग टाइप का टर्म है, इसे कैन नॉट बी डिफाइंड इन अ वन लाइन। जो बुक में लिखा होता है डेफिनेशन होता है, दैट डजंट रिप्रेजेंट द एक्चुअल एक्टिविटी। अब यहाँ पे जो कितना हुआ, एक नॉर्मल सा ट्रांजेक्शन होता है कि कितना यहाँ पे सेल हुआ कितना बाई हुआ, उसका एक हाँ, नेट बाइंग नेट सेलिंग का वैल्यू। ये हाँ, दिखाता है, हाँ। लेकिन उसको हम उस तरीके से सोचेंगे तो आप हम नहीं समझ पाएंगे जो हम समझना चाह रहे हैं। पहली बात तो ये है, ठीक है, कि जो जो डेफिनेशन बुक का डेफिनेशन है वो ऐसा अप्लाई नहीं होता। हमें ग्रीन कैंडल के अंदर भी सेल हो सकता है, जी बिल्कुल हो सकता है। और रेड के अंदर भी बाई हो सकता है। और जी। उतना ही नहीं, ये भी हो सकता है कि बहुत छोटा सा कैंडल है ना ये, इसमें एक का एब्जॉर्ब दूसरा कर लिया, ट्रांसफर हो गया, मुझे पता ही नहीं चला कि हुआ क्या, और हुआ बहुत तगड़ा है कुछ बैकग्राउंड में। इसीलिए आज तक वॉल्यूम में कोई इंडिकेटर नहीं है नेट नेट जो वॉल्यूम प्राइस को रिलेट कर सके। ये रिलेटिव टर्म है, ऑब्जर्वेशन की चीजें, जिसकी जितनी ऑब्जर्वेशन स्किल जितने शार्प है वही फिगर आउट कर सकता है। ठीक है, चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये पॉइंट हुआ यहाँ पे जब हम पहुंचे इस पर्टिकुलर जगह पे। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम है बहुत तेज, हमें वही देखना है कि इवेंट उसके बैकग्राउंड, मतलब पीछे क्या हुआ आगे क्या हुआ है। तो यानी कि पीछे देखा हमने कि ये जो इंटर किए थे, ये दोनों इंटर किए, इनका मूव अभी पता नहीं चला इनके इंटेंशन में। और ये यहाँ पे नीचे गिरा, लेकिन प्राइस स्प्रेड में कोई सपोर्ट नहीं मिला। फिर यहाँ पे एक और कंफर्मेशन, आपको समझ में आ रहा है कि इस चीज को फिगर आउट करने के लिए लाइव मार्केट में दिमाग का कितना शांत होना जरूरी है। हम्म। इफ यू आर वेल फोकस्ड एट वन लोकेशन, ये तो मेरे को प्रीवियस डे मिल जाएगा जानकारी है, लेकिन यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करने का जो पॉइंट होता है वो प्रॉपर उसको ऑब्जर्व करने में कितना वक्त लगेगा, जितना माइन्यूटली उसको एनालाइज करेंगे जितना अच्छे तरीके से, वहां पे होगा मेरा काम। अब ये चलते गया चलते गया चलते गया, एकदम यहाँ पे टच किया है, हाई वॉल्यूम आया, पूरा का पूरा इंसान होगा ना वो अभी तक निगेटिव हो चुका होगा इसमें, कि ये टूटा, नीचे गया, फिर स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल दिया, फिर छोटा सा रुका, फिर यहाँ पे रेड कैंडल दिया, पूरा बायस हो चुका होगा। लेकिन वो ट्रैप हुआ, पहला यहाँ पे पुल बैक दिया तो लोग सोचेंगे कि डाउन साइड में पुल बैक है, फिर से शॉर्ट करो, फिर यहाँ पे लाया भी, और ये एग्जैक्ट इसी रिटेस्ट लेवल हुआ है के। ना सर? इट्स नॉट काइंड ऑफ रीटेस्ट, पूरा पूरा इस लेवल पे तो गया नहीं है ना। जो नॉर्मल से आप पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, ब्रेकआउट होता है फिर लौट के आता है, उसी को रीटेस्ट कहते हैं ना। ये यहाँ से कोई जोन गया, यहाँ से प्राइस ऐसे आया, यहाँ से टच करके नीचे आया, इसको रीटेस्ट कहते हैं। सो इट्स अ कंप्लीट वायोलेशन ना। हम्म। जो बेसिक टेक्निकल का जो लॉजिक होता है पूरा गलत है ना यहाँ पे। जी। बैग तुम्हारा ही नहीं।
सीधा। और गलत थोड़ा बहुत गलत नहीं है। ट्रेडिंग में बेसिक रूल क्या होता है कि जब आप सही हो तो बहुत सही हो, गलत हो तो कम गलत हो। लेकिन इस लॉजिक पे तो गलत होने पे बहुत ज्यादा गलत है, सही होने पे थोड़ा सही हो रहा है। जो मोस्टली लोग फॉलो करते हैं उसके हिसाब से क्या है कि मैंने गेटिंग करेक्ट, दो करेक्ट पार्ट छोटा है, लेकिन गलत हो रहा है, तूफान मचा दे, 6% यहां मूव होता है, एंड दैट टू इन 1 आवर 50 मिनट। इस आदमी का साइकोलॉजी समझ रहे हो जो यहाँ पे इंटर किया, इस पर्टिकुलर इंसान का, जो भी होगा, फॉर्म होगा, इंस्टीट्यूशन होगा। अब बताइए, क्या इसको जानने के लिए हमको मनी कंट्रोल पे आर्टिकल पढ़ने की जरूरत है क्या? नहीं। क्या हमको सीएनबीसी आवाज सुबह सो के उठ के देखने की जरूरत है क्या? और जी बिजनेस बकवास सुनने की जरूरत है क्या लोगों का? नहीं। तो क्या आप मानते हैं कि नहीं मानते इस बात को, जो हर एक बात को चार्ट दर्शाता है, बताता है, रिप्रेजेंट करता है? ये मेरी इनएबिलिटी होती है कि हम पूरा पढ़ नहीं पाते, और ये भी नहीं है कि आप पूरा पढ़ पाएंगे इतना जल्दी। इट्स अ प्रोसेस। धीरे धीरे जितना वक्त बिताएंगे, जितना इसके साथ आप समझने की कोशिश करेंगे, आपको हर एक चीज इसी चार्ट से निकल के आपकी तरफ आता हुआ महसूस होगा। यू डोंट नीड एनी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। और बाकी लोग कब कब पता चलेगा उनको कि ट्रेड में जाना है, एंट्री करना है? जब ये ब्रेकआउट होके ये कैंडल बन चुका होगा। नहीं, मोस्टली यही मोस्टली नहीं लोग ट्रेड। तो वही करते हैं। हाँ। तो अब जरा सोचो कि अब जहां से इंटर करना था उसमें ऑलरेडी इतना लेट हो चुके हैं, तो आपका स्टॉप लॉस कितना बड़ा हो गया? और आप क्या इस बीच में होने वाले फ्लक्चुएशन को बर्दाश्त कर पाओगे क्या? यहीं पे पैनिक होकर निकल जाओगे आप। लेकिन जो बंदा यहाँ पे एंट्री मारा है, जो यहाँ पे एंट्री मारा है, जो उस कॉज में पार्टिसिपेट किया है, इफेक्ट में नहीं किया है, वो तो आराम से यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के चादर डाल के सो रहा होगा, बोले देखते हैं कहाँ तक जाता है। और एक मिनट, 6.21% तो यहीं तक देखा है, तो यहाँ गया है जी। इट सेम 7% के आसपास गया होगा, 7% ऑलमोस्ट गया होगा। तो पैसा कौन बनाया? जिसने वेल प्लान तरीके से ट्रेड को प्लान किया था ना, ये बंदा, ये बंदा, हम्म, या फॉर्म। और बाकी सारे के सारे रिटेल ट्रेडर बूचर खाने पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए? एकदम दफना दिया गया कि नहीं दफना दिया गया उनको? जी, उनका पैनिक सिचुएशन क्रिएट किया गया यहाँ पर। कितना स्मार्टली क्रिएट किया गया। आप भी, आपके नजरों के सामने होता तो आप क्या देखते हैं? जो आप सुने हैं, जो जानते हैं चारों तरफ से, वही हमारे कान में इको कर देता है। आप, हाँ बताइए। हेलो। हाँ सर, इस केस में ना जैसे ये जो फर्स्ट ग्रीन बनी हुई है, ये मतलब शायद 2 दिन पहले की है, फिर मतलब इतना लंबा ड्यूरेशन कंसोलिडेशन हुआ है। तो इस बीच में आदमी कैसे जानेगा कि ये कब हो सकता है, क्योंकि 2 दिन चलने मतलब होल्ड करने के बाद भी उसने करीबन आई थिंक 3-4% डाउन मूव दे ही दिया उसने। तो आदमी का तो स्टॉप लॉस तो हो ही जाएगा वैसे भी, अगर कोई शॉर्ट टर्म के लिए हाँ, खेलता है इस चीज को। किसकी बात कर रहे हैं? इसकी बात कर रहे हैं, किसके प्रीवियस हाँ, एग्जांपल की? यस यस, इसी वाले की बात कर रहा हूँ। ओके, हाँ। तो ये नीचे की तरफ जो डाउन गया है अभी, जहां भी चलना स्टार्ट किया है, ये इस पर्टिकुलर हम्म। जगह पे आप एंट्री के लिए सर्टेन पैरामीटर्स तो आप देखेंगे ना कि चलना वहां स्टार्ट करता है। पहले दिन तो हुआ नहीं आपका कहीं एंट्री, जिस दिन ये एक्टिविटी होना स्टार्ट किया। नॉट इवन सेकेंड डे जैसे कुछ नहीं फर्स्ट हुआ। ये 2 ग्रीन बन गई ना, तो यहीं पे एक क्लिक हो जाता है कि हाँ चलो कुछ तो हाँ, स्टार्ट नहीं हो नहीं रहा नहीं है नहीं गेम। नहीं 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 नहीं। यहाँ भी तो नॉर्मल सेटअप के हिसाब से भी एंट्री नहीं मिला, इसका रेंज भी नहीं तो रहा है 5 मिनट का। रेंज तो नहीं तोड़ा, लेकिन अब एक कंसोलिडेशन हो रहा है, तो शायद इसमें हो सकता है मूवमेंट, क्योंकि बिग प्लेयर आ चुके, बिग कैंडल बन चुकी ना इसके लिए। बिग कैंडल तो नहीं बना ना, ये जो कैंडल बना है ये तो ऐसा नहीं है जो लोअर डाउन साइड से इसमें नहीं रजिस्ट्रेशन मतलब लिया है। ये वॉल्यूम वॉल्यूम की कैंडल बिग बन गई ना इसके लिए। यहाँ पे ना, हाँ हाँ, नीचे साइड दोनों। हाँ बिल्कुल। लेकिन मूव कंफर्मेशन ही नहीं हुआ ना यहाँ पे इस दिन के लिए। ये तो हमारे पास इतना हो चुका है कि मेरे पास इस दिन का भी मूव नहीं है, इसको नोटिस ही नहीं किया था। यहाँ भी है, ये भी पेंडिंग है, ये पेंडिंग है। मतलब इसमें तो यहाँ तक आते तो मेरे दिमाग में होना चाहिए कि जब मूव आएगा बहुत डेंजरस मूव आएगा। ये तीन तीन जगह पे इतना पैसा लगाया गया जिसका मूव अभी इसमें ड्यू है चलने के लिए। तो फिर बट हम चीजों को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि हम कैच कहाँ पे करें चीजों को। या तो हम बहुत लंबा लेके बैठे उसको और एक नहीं लंबा नहीं, स्टॉप लॉस लगा के बैठे। बिल्कुल नहीं। लंबा स्टॉप लॉस तो कभी गलती से लेना ही नहीं है, नहीं नहीं, उसका कोई तोरी मतलब वो बेकार होता है। मुझे हम्म। कंफर्मेशन मिलना चाहिए एंट्री के लिए, पहले दिन तो नहीं मिला कुछ भी। हम्म। एक बेसिक सी बात है, जो चीज डायरेक्ट दिख रहा है वो होता नहीं है। जो सीधा सीधा ठीक दिख है। रहा है वो नहीं नहीं होता है। कि यस। अगर ये इतना लोग यहाँ पे बैठे हैं और ये आराम से इसका साइज तोड़ेगा,
ये जितना चार्ट अभी हम हम्म लोग देखेंगे तो उसमें चीज फिगर आउट होगा। तो ये आप देखिए तो कितना क्लियर पता चल रहा है ना कि रेंज को तोड़ा नीचे जाएगा। हम्म। इट्स वेरी ऑब्वियस ना। जो चीज बहुत ऑब्वियस होता है वो नहीं होता है। द मोर वी तो फिर प्रैक्टिस आपके दैट। हिसाब से किस पॉइंट पे हाँ, हमें इस एंट्री चार्ट करेंगे में इसमें। हमें किस पॉइंट, यस यस, कहाँ पे हाँ एंट्री करना बता। चाहिए? हाँ, एक हमारा पूरा डेडिकेटेड एक दिन क्लास भी होगा इस पर्टिकुलर पॉइंट का। जैसे देखिए, हम्म कभी भी कुछ भी होता है ना, उसको हम्म पहली दफा में कुछ किसी को ट्रस्ट नहीं करना है, ठीक है। ठीक है। when you are ट्रेडिंग इन द मार्केट, किसी भी चीज में ना, हम्म पैटर्न पोजीशन, आदमी किसी चीज को नहीं ट्रस्ट करता है। अब हम्म क्या हुआ कि यहाँ पे डाउन साइड में चलना स्टार्ट हुआ। हम्म अब डाउन साइड का जो मेरा बेसिक क्राइटेरिया है वो तो इसको फुलफिल ही नहीं किया। अगर मान लेते हैं इन केस में हम एंट्री भी ले लेते हैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर जगह पे, तो बहुत छोटा सा कहानी है कि डाउन साइड के मूव में ग्रीन कैंडल नहीं आता है। हम्म आई गेस ये बात मैं बहुत बार रिपीट कर चुका हूँ। तो डाउन हम्म साइड में पहली बार ग्रीन कैंडल आता है तो उसको इग्नोर करते हैं, दूसरी बार में इग्नोर नहीं करना है, पोजीशन को क्लोज करना है। ये 10 में से 8 बार यही सही होता है। कभी भी किसी भी जगह पे किसी सीमेंट में लगाते हैं। पहला क्लोज कर लिए, तो अब होता है कि हम अप साइड का कैसे प्लान करते हैं। तो अप साइड में कभी भी सिंगल अटेम्प्ट में नहीं हम लोग एंट्री करते हैं। तो ये फर्स्ट टाइम का लो लगाया यहाँ पे, अगेन ये ऊपर में गया, टेम्पटेशन यहाँ भी होगा एंट्री करने का। हर बार लगभग हम्म मतलब मेजोरिटी में सही होगा। बट वेन इट केम सेकेंड टाइम, अब इसमें नोटिस करेंगे हम लोग, पढ़ेंगे इसका 3 और 3 6 केसेस पढ़ेंगे आगे जाने वाला, अंडर सूट ओवर सूट। इसमें क्या हुआ कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस कैंडल का जो लो हुआ इसके थोड़ा ऊपर से इसको मुड़ा दिया। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ये आया था नीचे की तरफ, रेड कैंडल आया, इस पे हाई वॉल्यूम आया तो प्राइस फर्दर फॉल नहीं किया। तो यहाँ पे पहले पे अलर्ट हुए, दूसरी बार जो टच करके गया, इसी कैंडल का हाई निकालेगा, उस पर कहीं एंट्री लेंगे, इसके नीचे स्टॉप लॉस होगा, एंड देन आप देखेंगे कि इसके नीचे प्राइस कभी आया ही नहीं है सेकेंड टाइम। वी हैव टू वेट पेशेंटली, पेशेंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। कहीं पर भी ये देखिए सिम, यहाँ से स्टोरी कैंपेनिंग यहाँ से स्टार्ट होता है। ये पर्टिकुलर जगह पे बहुत सारा पोजीशन बनाया गया, कोई एंट्री किया, ठीक ठाक आया, पूरे दिन इसको रोक के रखा, फिर यहाँ पे खरीदा, फिर यहाँ पे खरीदा, किसी को पता नहीं चलने दिया। अब यहां से जब ये खरीद चुका है या बेच चुका है ये मुझे नहीं पता है। दिस ग्रीन साइन, ग्रीन कैंडल, ये ग्रीन वॉल्यूम बार, ये बिल्कुल इस चीज को नहीं बताता है कि खरीदा गया कि बेचा गया। इसका फॉलोअप एक्टिविटी क्या होता है उस पर बताया जाता है। अब इसके बाद जब नीचे की तरफ चलना स्टार्ट किया इस पर्टिकुलर जगह पे, तो कल हमने फिर से बताया एक पॉइंट कि प्राइस नीचे क्या पड़ा था, एक स्टॉपिंग वॉल्यूम था, एक सपोर्टिंग वॉल्यूम था, कि अगर नीचे की तरफ आता है और ये स्प्रेड इंक्रीज करे और नीचे से जाने पर ऊपर में वॉल्यूम भी क्या करे, इंक्रीज करे, तो सपोर्ट हो रहा है। और अगर ये कैंडल है इसका साइज अगर डिक्रीज कर रहा है और उसमें वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, तो उसको हमको क्या बोलते हैं, अपोज कर रहा है मतलब उस मूव को नहीं कर रहा है, स्टॉपिंग वॉल्यूम हो गया। खैर यहाँ में कैंडल उतना भी छोटी है और वॉल्यूम बड़ा है तो। हाँ हाँ, वॉल्यूम बढ़ा है। इसमें ध्यान से देखेंगे जरा, कैंडल जैसी बहुत छोटा 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 है। हम्म एक बाकी कहानी को छोड़ दीजिए, सबसे सिंपल पैरामीटर जो हम हम्म लोग लगाते हैं कि मूव के डायरेक्शन में स्प्रेड इंक्रीज होना चाहिए ना। एग्रेशन है चाहिए बेसिकली उस अच्छा चार्ट बेस, में। हाँ बिल्कुल। या फिर एक तो ये स्प्रेड इंक्रीज होना चाहिए। और हम्म अदरवाइज दूसरा पॉइंट होता है कि हम लाइव मार्केट में जब हम शांत से देख रहे हैं, तो कल लाइव में आपको बताया था, इसी से हमने एक्सप्लेन की थी कि नीचे गिर रहा है तो सेलर डोमिनेट करना चाहिए। यानी कि ये हम्म कैंडल यहाँ से आया और यहाँ पे खुला, ये बहुत छोटा चीज है जिसको 90% लोग नोटिस नहीं करते हैं, बहुत छोटी सी बात को। दूसरा रेड कैंडल यहीं पे बना हुआ है। तो अगर इसमें तीन दो केसेस हो सकते हैं कि ये दोनों का दोनों एग्जैक्ट सेम लेवल पे बने, या फिर यहाँ पे एक छोटा सा गैप आपका क्रिएट हो जाएगा। तो अगर हम्म अपसाइड में हो रहा है, अगर अपसाइड में हो रहा है तो उसमें बायर्स अग्रेशन में है, डाउन साइड में हो रहा है तो सेलर्स अग्रेशन में है। ठीक है। इसमें आप देखिए वो भी चीज आपको कहीं नहीं दिखेगा ज्यादा। एक इस जगह पे छोटा सा अगर देख लेंगे, उसके बाद कहीं बाद में नहीं, बहुत ओवरलैपिंग ओवरलैपिंग कहानी चल रहा है। और इसको प्यूरिफाई करने के लिए बात समझेंगे, एकदम बेसिक सवाल अपने आप से, कि ये रेड कैंडल पे बहुत ज्यादा वॉल्यूम आ गया, अगर ये सेल वॉल्यूम था तो प्राइस को नीचे गिरना चाहिए था ना। तो ये यहाँ पे पहला हम्म सिग्नल आया कि अब इसमें कुछ हो रहा है। एंड सेकेंड टाइम जब इस जगह पे आकर टेस्ट किया, सीधे प्लान फॉर अपसाइड। और जो चीज बहुत ऑब्वियस दिख रहा है वो सही नहीं होता है। ऐसे से ऐसा होगा वो नहीं होगा 90% टाइम। इसमें कोई भी इंसान देखेगा उसके मन में क्या आएगा, अपसाइड या डाउन साइड। हर कोई डाउन साइड के लिए डाउन। प्लान करे, कोई भी अपसाइड के लिए नहीं प्लान करेगा। लेकिन अगर इसके हिस्ट्री को बैठ के आराम से ऑब्जर्व करेगा, और ये एक इट्स अ काइंड ऑफ स्किल, समझे ना। जैसे होता है ना कि पहली बार आप कार चला रहे हैं तो आपके बगल में कोई बात करेगा तो आप फोकस नहीं कर पाओगे, हो सकता है कि धक्का उक्का लगा दोगे। बट यू कीप डूइंग अगेन एंड अगेन, टाइम के बाद आएगा कि आप आराम से
बात करते हुए खाते हुए चलो, कोई दिक्कत नहीं, गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं होगा, तभी बचा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि हम उसमें यूज्ड हो जाते हैं। तो हमारा देखने का नजरिया अगर बदल गया और उसको लगातार हम देखते रहे तो फिर हम वैसे ही सोचेंगे। अभी क्या होगा कि आपके दिमाग में इस बात को प्रोसेस करने में बहुत इंटरनल कंफ्लिक्ट चलता होगा। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हम्म। हम्म। नहीं, यहाँ पे कॉन्सेप्ट यस। क्लियर हुआ सर मेरा। हाँ, वो तो होगा, क्लियर होगा। लेकिन अभी तक आप लोग जो भी ट्रेड करते होंगे, जो लॉजिक आपके दिमाग में होगा, उसके साथ ये चीज कॉन्ट्राडिक्ट करता होगा कभी कभी, काफी हम्म। कंफ्लिक्ट क्रिएट करता होगा एक्सेप्ट करने में। इसीलिए हम बहुत सारा चार्ट पे बार बार अगेन एंड अगेन एक ही चीज करते हैं, सो दैट आपके दिमाग में चीज फिट हो जाए। इसलिए एक एग्जाम्पल, एक पॉइंट नहीं होता, सेम चीज अगेन एंड अगेन, आगे फिर देखेंगे फिर यही मिलेगा। नेक्स्ट, ये एक बहुत ही मतलब रेयरेस्ट मिलेगा, ये बार बार नहीं मिलता है आपको। बहुत मतलब महीने में एक आध बार किसी जगह पे दिख जाए तब ये दिखेगा। और आपको बता दूं इस एग्जाम्पल के लिए कि अगर आप 4 दिन पहले जाएंगे, निफ्टी का चार्ट निकालेंगे, जिस वक्त निफ्टी 22,500 के ऊपर में सस्टेन कर रहा था, उसमें फॉल होने के जस्ट एक दिन पहले का चार्ट जाकर देखिएगा आप आज, यू विल फाइंड सिमिलर काइंड ऑफ थिंग। ओके? और हाँ, उसके ये बाद अधिकतर ऑप्शन में पाया जाता है, विक बहुत बड़ा ये है। मतलब इसको बोलते हैं वोलेटिलिटी कंप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, ऑलरेडी बहुत मूव कर रहा था, चलना स्टार्ट कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे बहुत कम चलना स्टार्ट किया, बहुत कम। पूरी पिक्चर को समझते हैं, पूरा कैंपेन को समझते हैं। यहाँ पे देखेंगे जो हमारा बेसिक सा लॉजिक होता है इसमें, जो कैंडल कैंडल देखें यहाँ पे, तो सारा कैंडल बहुत बड़ा बड़ा बनते जा रहा है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ, एक पर्टिकुलर जगह पे यहाँ पे बना है। ये बहुत कॉम्प्लेक्स ट्रेड है ये, इस पर्टिकुलर जगह पे आया। लेकिन इस पूरे में फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा ज्यादा वीक बना रहा है। दिस इज नॉट एडवाइस टू इंटर रियल। ये इतना बड़ा सा रेड कैंडल बनाता है, नीचे में कोई वॉल्यूम का फॉलो थ्रू नहीं है, अगेन बहुत ज्यादा टेंशन है, बहुत 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 रेस्टलेस है स्टॉक अभी। यहाँ पे थोड़ा टाइम के लिए कूल ऑफ हुआ, किसी भी नैरो पे कुछ वॉल्यूम नहीं है, फिर ऊपर में गया, फिर नीचे की तरफ आया। इस रेड कैंडल पे भी कोई वॉल्यूम नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। एंड देन इस जगह पे बहुत ज्यादा रेस्टलेस ये काम कर रहा है, बहुत बहुत खतरनाक। इनफैक्ट उसके नेक्स्ट डे जब मार्केट खुला, तो फर्स्ट कैंडल के बाद तो देखेंगे जैसा लगता है स्टॉक पागल हो चुका है। आप लोग अभी इसे रियल मार्केट में देखा है कि नहीं देखा है, ऐसा इस तरीके का मूवमेंट विटनेस किया, ऐसा बिहेवियर? सर ये ऑप्शन के चार्ट में, ऑप्शन कहाँ, ऑप्शन में देखे हम लोग। नहीं नहीं, यहाँ पे एक प्रॉपर जो था अंडरलाइन की बात कर रहे हैं। इसमें देखिए कितना रेस्टलेस हो रहा है, तो आप इसे क्या समझेंगे इसमें? कुछ ना कुछ तगड़ा ट्रिगर होने वाला है, प्लानिंग चल रहा है। सर ये भी हो सकता है कि बायर सेलर के बीच में फाइटिंग चल रहा है, ये भी हो वो सकता है। हाँ, जो भी चल रहा है, जिधर चल रहा है, यहाँ पे कुछ दो अपोजिंग फोर्सेस काम कर रहा है, डोमिनेट कोई नहीं कर रहा है। नो वन इज डोमिनेटिंग हियर। और जिस दिन डोमिनेट करेगा, बहुत ही तगड़ा सा मूव वहां पे आएगा। ब्रेकआउट दिया, आगे की तरफ गया, बट आई रिकमेंड कि ऐसे सिचुएशन में ट्रेड को अवॉइड करना है। ठीक है? जी। ऐसा कभी भी दिखे, कहीं भी दिखे, मुझे पैसा बनाना है, बहुत डिफिकल्ट तरीके से पैसा बनाए या आसानी से पैसा बनाए, पैसे का जो वर्थ है वो सेम है, एक जैसा है। तो क्यों अपने आप को बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रखें? हम क्यों नहीं नॉर्मल तरीके से एंट्री करें, साधारण तरीके से, जिसमें बिना टेंशन का, कम मेहनत परेशानी का मुझे कुछ पैसा बन जाता है, हम क्यों नहीं बनाए? तो जब भी ऐसा दिखे, सो यू आर एडवाइजेबल, इसमें उस ट्रेड में नहीं बनना है, उस ट्रेड में एंट्री नहीं करना है, उसको अवॉइड करना है। ठीक है? तो जब भी ऐसा वोलेटिलिटी का कंप्रेशन दिखेगा, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन, नहीं करना है ट्रेड, अवॉइड। एक दो दिन में बेचैनी में इसका कुछ तबियत खराब होगा, उसको ठीक होगा इसका तबियत, देन वी विल इंटर। देखिए, तबियत ठीक होते क्या हुआ है, यही है ना। हम्म। यहां से रेंज का ब्रेकआउट दिया, और उसके बाद जो चलना स्टार्ट किया, सीधा सीधा 4.31%, 2 दिन के अंदर। अब इसके बाद सब कुछ ठीक हो गया, इस तकलीफ वाले जोन से निकला, अब आपको सही दिख रहा है चलता हुआ। हम्म। एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट बना था निफ्टी के चार्ट में, निफ्टी के चार्ट में ऐसे ही था, और उसके अगले दिन सीधा ऐसा बना था। इस बीच में जब ये हो रहा है ना, ऑब्जर्व करना है कि इसके बाद होने वाला कुछ खतरनाक है, अभी कुछ नहीं करना है, इसमें दूर रहना है। क्योंकि जो तो इसके सर यहाँ बाद पे हो,
हाँ बताइए। ब्रेक यहाँ पे जो ब्रेकआउट हो रहा है जैसे फर्स्ट कैंडल के बाद हम्म। इसमें तो ये मूव भी अच्छा दिया है। तो हमारा नॉर्मल रिएक्शन तो जैसे ब्रेकआउट दिया है तो वहाँ एंट्री का हम हिसाब लगाएंगे। नहीं नहीं तो नहीं नहीं नहीं, ये नॉर्मल सिचुएशन नहीं है, वो सब कुछ हम तब की बात कर रहे हैं जब सब कुछ शांत है, हम्म, स्टेबल है। यहाँ पे नहीं है, ये दोनों साइड के लिए चल रहा है, मारा मारी चल रहा है, बहुत वोलाटाइल हो जा रहा है, वही घट रहा है बढ़ जा रहा है, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन। और एक बार जिधर फटेगा ना, इसको आप ऐसे समझो ना, जैसे इट्स लाइक एक स्प्रिंग को दो साइड से लोग पकड़ के खींच रहे हैं, पास आ रहे हैं, खींच रहे हैं, पास आ रहे हैं, और जिसके हाथ से छूटेगा वो तो गिर जाएगा ना दूर जाके एकदम। हम्म, ऐसा इस तरीके का लॉजिक इसमें सोचेंगे। या फिर उसको ऐसे समझो कि एक ऐसा गुब्बारा रखा हुआ है इस जगह पे, यहाँ पे दो लोग हैं, दोनों तरफ से आगे इसको धक्का मार रहे हैं कस के ऐसा, ये जिधर से ये भी से धक्का मार रहा है, ये भी इधर से धक्का मार रहा है, हर बार ये क्या होगा, स्विंग करेगा, फिर ये दोनों दूर जाएंगे, फिर स्विंग करेगा, दब जाएगा, कंप्रेस होगा, फिर ये दूर जाएंगे। एक बार जो उसको ज्यादा झटका मिलेगा वो सीधा इंपल्स लेगा, उड़ जाएगा ना ऐसा। हम्म, सो दैट काइंड ऑफ बिहेवियर इज फाउंड हियर। ये चल रहा है इस तरीके से, फ्लक्चुएशन 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 फ्लक्चुएशन, एक बार एक डोमिनेट किया and सीधा लेकर उड़ गया। तो ये भी एक सिचुएशन होता है। आगे बढ़ते हैं। ये अगेन, ये मेरे पास एक दिन का किसी दिन का है, कब का पता नहीं। अच्छा 1 सितंबर, सैटरडे, अच्छा 1 फरवरी का चार्ट है। अगेन ये अपना, ये तो आप देखते देखते आप लोग को बोर हो चुके होंगे, हाँ या ना। हम्म, ये आया कैंडल छोटा सा, उसके बाद दो नीचे नीचे गिरा, सीधे सीधे, और आखिरी में एक कैंडल बहुत तगड़ा सा। यानी इससे बात क्या साबित होता है कि ये जो कैंडल था उसमें बाई वॉल्यूम था कि सेल वॉल्यूम था? बाइंग। बाइंग था। अब ये पहला कैंडल बना, ये तो बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं, बहुत ही छोटा सा सिंपल सी लॉजिक का ट्रेड है। फर्स्ट कैंडल बना, निकाला, ये सीधा यहाँ पे चला गया। दूसरा होता है इस हाई को निकालेगा तो ऊपर में जाएगा, और ऊपर गया भी था शायद उस दिन। हम इसी पॉइंट में जिस समय इसको लगाया था उसी समय 2.31% अप था ये। तो क्या ये बात हमको पहले से पता होगा क्या, मार्केट खुलने से पहले? हम्म, टू बी नो दिस, इसके लिए हमको मार्केट खुलने के बाद जो सुबह उठ के न्यूज चैनल, सीएनबीसी आवाज, जी न्यूज, ट्रम्प क्या बोल रहे हैं, ये क्या हुआ, ये बात का करने का कोई लॉजिक है क्या? ये सारा स्टोरी यहाँ रिवील कर रहा है कि नहीं कर रहा है? आई नो समटाइम्स होगा कि कुछ चीजें इसमें अपने डायरेक्शन में काम नहीं करेगी, दैट्स अ फैक्ट, हमें इस बात को भी एक्सेप्ट करना है, नथिंग वर्क्स 100%, बट इट विल वर्क मेजोरिटी ऑफ टाइम्स। ऑलरेडी आपको इतना पैसा दे चुका होगा कि एक दो बार का झटका बर्दाश्त कर सकते हो। एकदम कॉपी पेस्ट है या नहीं है? ठीक 3 बज के 5 मिनट के कैंडल है या? हम्म, नैरो स्प्रेड, बिग वॉल्यूम। और ये तो अगले दिन के लिए भी इंतजार करने को नहीं बोला, बोला कि काहे वेट करोगे, आज ही कंफर्म कर देते कि कल हम ऊपर जाने वाले हैं। बता दिया ये लास्ट कैंडल। एंड देन ये 5 मिनट कैंडल का रेंज थोड़ा सीधा सीधा अपसाइड। इससे ज्यादा क्लियरिटी क्या चाहिए प्राइस में, आपको बताइए जरा। क्या इतनी क्लियरिटी अगर कन्विक्शन मेरे अंदर है तो हम बहुत दुनिया की भीड़ से बहुत आगे हैं या नहीं है? हम्म। सब लोग बताइए इस बात को। और क्या हम लोग हर बार एक सर ही चीज को, लेकिन हम लोग हाँ का बताइए। यहाँ पर एंट्री पॉइंट कहाँ पे बनेगा? यही फर्स्ट 5 मिनट के कैंडल है, इसके ऊपर में क्लोजिंग दिया, यहाँ पे एंट्री हो गया। फर्स्ट 5 मिनट वेट करना है, इसके नीचे में आ गया, यू आर बायस्ड। आप सबसे पहले तो बात सोचो कि आप इसमें पहला रेड कैंडल बनाया तो आपके दिमाग में तो ये तो नहीं आगा ना कि इसमें शॉर्ट करना है। नहीं। नहीं नहीं। ये इट मीन्स यू आर नॉट ऑन द रॉन्ग साइड, यू आर थिंकिंग हम्म, इन द राइट साइड। तो आप अगर गलती भी करोगे तो राइट साइड में गलती करोगे ना। हम्म, यहाँ पे एंट्री किया, सीधा सीधा मूव दिया, एकदम नॉन स्टॉप मूव दिया। अगेन ये मूव एक, अच्छा अब चलिए थोड़ा सा बात पे पहुंचा है तो थोड़ी सी और गहराई में चलते हैं, थोड़ा सा और आपको अलग डायमेंशन लेके चलते हैं। अब बताइए कि इसके आगे का जो रेड कैंडल था वो नहीं बना हुआ था, तो क्या हमको देख के बात समझ में आना चाहिए कि इस मूव में दम बचा है कि खत्म हो गया है? इसके आगे की कहानी नहीं बना हुआ है, सब लोग अपने थोड़ा दिमाग पे जोर डालेंगे इस बात पर। ये नहीं बना हुआ, इस जगह की कहानी नहीं है। जो बेसिक्स हमने यूज किया बस उसी का यूज करना है, उसी बात को यहाँ पे लगाना है और बताना है, प्लीज डोंट कंसिडर इट। ये नहीं है, इतना ही है आपके सामने। तो क्या आप फिगर आउट कर सकते हैं कि यहाँ पे मूव में अभी दम बचा है कि मूव खत्म हो गया?
दम बचा है ना बचेगा। सर, वो कैंडल के बीच में गैप है ना। दो दो चीजें यहाँ पे दिख रही है, यही चीज एक चाहिए तो एक। हाँ बताइए, ओ, बताइए। एक तो गैप है, ऊपर से अभी जैसे धीरे धीरे दम तोड़ता है तो वो यस, श्रिंक होती जाती है कैंडल हाँ, साइज। कैंडल एग्जैक्टली। छोटा छोटा हो रहा है, हाँ। स्प्रेड नहीं घट रहा है इसका भी, हम्म। स्प्रेड बचा हुआ है और कैंडल नॉन ओवरलैपिंग है। अगर ये नीचे गिरा, कितना ब्यूटीफुली रिस्पेक्ट किया है। लेट मी शो यू दैट वन मोर टाइम। यहाँ से इसको इरेज करते हैं, हटाते हैं। अब सेम वही चार्ट आपके सामने, लेकिन अब कितना ज्यादा कुछ आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यहाँ पे हम्म। देखो आप, ये पूरा पूरा गया है क्या? क्या यहीं से आगे लिया सपोर्ट हो रहा? हम्म। जी। एकदम साफ विजुअलाइज हो रहा है चीजें, पूरा पूरा। यस यस। क्लोजिंग ओपनिंग के बीच का गैप बहुत खतरनाक काम करता है वो। आएगा वहीं से ट्रिगर करेगा, उस जगह पे गैप छूट गया ना, कोई तो ऑर्डर दिया ही नहीं। सर आज वहां बहुत सारा। पर ऑर्डर फिल बाकी बाकी होगा, इसीलिए आया वो। हाँ, और देखिए यहाँ पे इस जगह तक चलिए, यहाँ तक में कोई ओवर खाली जगह बचा है क्या? नहीं। यहीं पे इसी रीजन में ना थोड़ा सा बचा था, इसी पर्टिकुलर जगह पे। क्या हम्म। इस जगह पे है लौटा प्राइस? लौटने के बाद फिर चल दिया, यानी कि होल्ड करेंगे ना इसको। हम्म। सो नाउ यू कैन थिंक कि इतना, बातें तो सिंपल है, इतना ही सारी बातें है, 5-6 पॉइंट है। लेकिन ये सारा शांत दिमाग से मेरे आंखों के सामने जब चार्ट बन रहा है, तो सारा कुछ लगना चाहिए ना उस जगह पे। हम्म। बात तो उतना ही, हर रोज उतना ही बात करते हैं। वो और लाइव एग्जाम्पल, मार्केट पे कैसे कैसे वो लेते हैं वो ये इसी कैसे चीज के लिए तो ट्रेड। अपने, इसी चीज के लिए तो अपने आप को ट्रेन करना है। आपको कभी कुछ लगा कि हर रोज कुछ नया पढ़ रहे हैं जो हमको पजल्ड हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है, इवन डे वन सेकंड डे से सेम चीज रिपीट कर रहे हैं, ताकि आपके दिमाग में पूरा फिट हो जाए, चाहे 50, 100, 5-6 एग्जाम्पल क्यों नहीं हो, सेट हो हम्म। जाना चाहिए। एग्जाम लाइव में भी देखते हैं हम लोग, तो यही चीज ढूंढते हैं ना। यस यस सर, आपने आज HDFC बैंक का लिया था ना, तो हाँ मतलब 2 दिन में इतना हुआ कि पहले आप जैसे स्टॉक डालते थे तो मेरे को समझ नहीं आता था, मैंने कहा चलो या तो ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, कहाँ जाएगा वो थोड़ा ब्रेकआउट के हिसाब से ही देखते थे। हाँ। अभी ऐसा हुआ कि इतना पता लग रहा है कि आप जो 2-3 स्टॉक डालते हो ठीक है, कैसे कहाँ प्लान करना। आज मैंने लिया, आज प्रॉफिट लिया HDFC बैंक से, उसी क्या वे में बात है। तो आपको समझ में आया था ना इस से देख के कि हाँ इसमें हाँ बनेगा हाँ हाँ। आज, आज कुछ हम्म। मामला है इधर। ये मतलब कितना बड़ा शिफ्ट है ये चीज की, कहाँ ही कुछ होने वाला मुझे पहले से पता है। क्या होगा नहीं हम्म। पता, लेकिन मुझे पता है हम तैयार हैं यहाँ पे। जैसे बहुत बड़े प्लेयर पैसा लाके तैयार है, वैसे हम भी तैयार है कि इसके साथ में थोड़ा बहुत तो हम भी अपने हिस्से का रख लेंगे। नेक्स्ट, ये कहाँ है, इसी की बात हो रही है क्या? 1031, 1.84, ये कौन सा चार्ट है, इसमें क्या बताना है? हाँ, अगेन हाँ, यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, कुछ और है, हाँ कोई और स्टॉक की बात हो रही है, कुछ और एक सिंबल दिया हुआ है यहाँ पे। ये इसका प्रीवियस स्विंग हाई था, सेम एग्जांपल, सॉरी सेम लॉजिक, कुछ नया नहीं है जी। बोर हो जाएगा आदमी काम करते करते, इस पे क्या करेगा नया। देखिए, सेम कहानी, यहां से चलना स्टार्ट किया, फर्स्ट कैंडल, और ये तो एक ही कैंडल ने पहुंचा दिया। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, अपना सेकेंड लॉजिक भी आ गया। बाकी जनता इस बड़े से कैंडल को देख के क्या सोचेगी? ऊपर जाएगा। कोई भी इंसान इस बड़े से कैंडल को देख के क्या सोचेगा? प्राइस में भी दम बचा हुआ है, ऊपर जाएगा। लेकिन ये ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा प्राइस स्प्रेड है, वॉल्यूम तो है ही नहीं। ये बाइंग नहीं है, ये डिस्ट्रीब्यूशन है। इसमें बाई बेवकूफ लोग कर रहे हैं और बेच स्मार्ट लोग रहे हैं। यही हो रहा है ना, दो ही होता है ना, डम मनी और स्मार्ट मनी। हम्म। तो बेच रहे हैं, बाकी कमजोर लोग उसको खरीद रहे हैं। कहानी गड़बड़ है यहाँ पे। ये चीज आपको एकदम पूरा फील आ रहा है ना, विजुअलाइज हो रहा है ना, एवरी टाइम वी आर डूइंग द सेम थिंग, वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग डिफरेंट। हम्म। या। ना कोई क्रॉस ओवर, ना कोई मूविंग एवरेज, ना कोई इंडिकेटर, नथिंग, नेकेड चार्ट एंड इट टेल्स यू एवरीथिंग। और सर इसमें ही अगर वॉल्यूम ज्यादा रहता तो ऑब्वियसली अभी स्ट्रेंथ थी उसमें, है ना। स्ट्रेंथ थ्री, मतलब ये बहुत हाई कैंडल हुआ तो एक बार, अगर इतना बार से हमेशा में लगा 99%, इसे आज भी हुआ, एक दो एग्जांपल हुआ है, आज निकल हुआ था। अगर ये बहुत बड़ा से कैंडल बना दिया ना, इसका हम्म। ऐसे विक बना हुआ है, तो इसके बाद तो प्राइस नीचे आएगा, ये तय है। हम्म। अगर यहां से चलते हुए जाए और इसका हाई निकाल दे, तब शानदार मूव मिलेगा फिर। बट ओके। एंट्री इज ओनली अबव द हाई।
ऑफ दिस बिग कैंडल, और इसका हाई निकाला तो मूव 6-6 7-7% एक दिन में होता है, बट दैट थिंग इज नॉट दैट कॉमन। 7% मूव हर रोज कहाँ होता है? दैट्स अ वंस इन अ ब्लू मून, तो क्यों हम उस चीज में ज्यादा इंपरसाइज करें? तो इसमें एंट्री हमेशा जब इसको निकालने में स्ट्रेंथ उसका आ जाता है, ओनली देन एंट्री। सो इट्स बेटर अवॉइड, क्योंकि इसमें अगर जो उल्टा फंसे ना आपको, तो खत्म कर देगा आपको, कि ऑलरेडी 4% जा चुका है और ये गिरा तो एकदम सीधे यहाँ जाकर रुकेगा, खत्म, बचोगे नहीं आप। तो इसीलिए बोलते हैं कि इसको अवॉइड करना है। वन मोर, कहाँ पे, हाँ ये हमारा पहला कैंडल है, ये एक कंसोलिडेशन चल रहा था, फिर से यहाँ पे आया क्या एक, ये किंग है, मास्टरमाइंड यही है। ये आया, अगेन देखिए फर्स्ट कैंडल कितना शानदार रेड कैंडल बनाया, और देखिए एक नहीं बहुत सारा कंफर्मेशन है, यहाँ भी है इस जगह पे, लेकिन फर्स्ट 5 मिनट का तो वेट करते हैं ना हम। पहले 5 मिनट का कंफर्मेशन हुआ और उसके बाद दूसरा कैंडल तो उसके बाहर क्लोज ही नहीं हुआ, तो हम तो चाहे तो यहाँ भी एंट्री कर सकते हैं ना विद दिस स्टॉप लॉस। क्यों? क्योंकि कंफर्म है ना, इतना तगड़ा सा वॉल्यूम में सेलिंग होता तो सीधा नीचे जाता ना, क्योंकि नीचे जाने में तो रुकता ही नहीं है ना। यही सेलिंग तो खा, फास्ट होता है। सेलिंग हमेशा फास्ट होता है, इसमें कोई ग्रीन कैंडल नहीं है, तो हमको इसलिए सबसे प्यारा ट्रेड लगता है कि यहाँ से एंटर करो, 5 मिनट चला, 10 मिनट चला, प्रॉफिट बुक करो, घर जाओ, बाइंग वाले में सेलिंग बैठे में रहो, जी बाइंग वाले में सेलिंग में लॉन्ग। इजी मनी हाँ, बनता है। तो सीधे जाता है, और जहां ग्रीन बनना स्टार्ट हुआ सीधा बुक कर लेना, रुकना नहीं, बिकॉज अब कहानी खत्म है। ऊपर का ट्रेड बहुत थका हुआ होता है, जा रहा है रुक रहा है, जा रहा है रुक रहा है, जा रहा है जैसे रुक रहा है। सीढ़ी पे चलते हैं, चढ़ते हैं हम हाँ, लोग। जैसे आज निफ्टी का देखिए, आज ही बेस्ट कल्ट क्लासिक एग्जांपल है, निफ्टी का नीचे फॉल करने में कितना मिनट लगा और ऊपर जाने में पूरा दिन लग गया। 20-25 मिनट में जो ट्रेड दिया 5 कैंडल में, जी 35 मिनट का था वो टोटल, हाँ 35 मिनट 30 मिनट्स का था वो, पूरा खत्म हो गया, और वहां से उठने में पूरा दिन लगा दिया वो, तो कौन ट्रेड अच्छा हुआ? डाउन। डाउन ट्रेड सेलिंग अच्छा हुआ, सिंपल। डाउन। जैसे ये सब करते जाएगा, जितना मास्टरी इसमें हो जाएगा ना, आपको मतलब मजा आएगा कि कहाँ पे आप पिन पॉइंटेड काम करोगे, आप आपके नजर के सामने इस डायरेक्शन का ट्रेड दिखेगा, आप नहीं इंटर करोगे, यू विल वेट फॉर योर वेरी ओन ट्रेड, और वहां मजा आता है। अगेन यहाँ से तोड़ा ऊपर में गया, ठीक ठाक मूव है, 2.61% दिया, चाहिए की बात को बार बार किया जाए। एक और चीज हुआ यहाँ पे, ये कोई और था स्टॉक था, इस दिन 3.65% है, इससे सिंपल तो कोई एग्जाम्पल ही नहीं हो सकता है। ये यहाँ पे चलता आया था, चलता आया चलता आया, यहाँ पे देखेंगे आखिरी टाइम में थोड़ा सा वॉल्यूम आया, ये 5 मिनट का कैंडल था, ये 5 मिनट का कैंडल धीरे धीरे अपवर्ड में शिफ्ट हुआ, यहाँ से निकाला सिंगल। अब बताइए नॉर्मल जनता यहाँ के बाद एंट्री करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। आपको पता है कि ये इसको बैठ के उस दिन मैं फ्री था, देख रहा था न्यूज चैनल, जब का भी है ये, कब का है, फरवरी कहाँ कुछ था, देख रहे थे, घर पे था कहीं था मैं, तो इसको रेकमेंड कर रहे थे सीएनबीसी आवाज वाले कि यहाँ पे जाने के बाद खरीदने के लिए, और हम बोले जाने होने वाला है नहीं। उसके बाद ये नीचे की तरफ डिप लगा दिया, और उसके आगे का तो स्क्रीनशॉट लगा नहीं है, लेकिन अब क्योंकि अब इसको देख लिए हैं तो थोड़ा सा देख ही लेते हैं कि क्या नाम है इस स्टॉक का, कैनफिन, कैनफिन होम्स, हाँ, कि क्या हुआ था आखिर उस दिन, डेट कौन सा है, 1 फरवरी का डेट है। 1 फेब को हुआ क्या था, कुछ मजेदार दिखना चाहिए, क्योंकि इसका उल्टा होता है ना, बहुत ही तगड़ा होता है, मजेदार होता है। 1 फेब 3 हुआ 4, अरे भाई साहब क्या गिरा है उसके बाद, ब्रूटल, थोड़ा बहुत नहीं गिरा है, मतलब वहीं से गिरना ही शुरू हुआ है, इसी जगह से। आप भी जाके देखिए, चार्ट को निकाल के देखिए, इसी जगह से गिरना शुरू हुआ और पूरा तोड़ ताड़ के नीचे चला गया, ये सब ये लोग को तो कब का तोड़ दिया, इसके नीचे गया बहुत, मतलब 50-60 पॉइंट नीचे गिरा है, 60 पॉइंट्स नीचे गिरे हैं। अभी 60 पॉइंट यहाँ पे होता है, बहुत होता है बहुत ज्यादा इस, है। ये मतलब चलना स्टार्ट किया था, 692 का हाई है ना यहाँ पे, 692 एग्जैक्टली उसी जगह पे है, इसी हाई पे, इसे सेकंड कैंडल जो सेकंड अटेम्प्ट लिया ना यहाँ पे जाने का, यही इसका हाई ही है, और यही पे बैठ के इसको चिपका रहे थे न्यूज चैनल वाले इसको। सोचिए रिटेलर का क्या हाल है, लोग को शर्म नहीं आता है जो बैठ के पब्लिकली ट्रेड देते रहते हैं। ये यहाँ पे पहुंचा इस पर्टिकुलर जगह पे,
ये इसका हाई है, इसके ऊपर गया ही नहीं है। और ये लो लगाया है कहाँ का, यहाँ से 2 दिन के अंदर में चला गया है। और ये जो लो पॉइंट था ये पहुंचा है 637। between- नाउ सी द डिफरेंस, क्या फॉल हुआ है। कोई भी आदमी इसको जाके इस जगह पे अपने आप को रोक पाएगा इसमें एंट्री। हम्म, बट अगर हम मास्टर कर चुके हैं, हमने इस चीज को 1000 बार फेल होते हुए देखा है, 1-2 बार सक्सेस हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो पता है 80% तो फेल होता है। इसके ऑपोजिट बेट करना पड़ेगा, मैं लगाऊंगा। इसके एक डायरेक्शन नहीं है। फ्लैग हाँ, फ्लैग पैटर्न भी बना रहा है। पता नहीं पैटर्न वैटर्न कुछ ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है नहीं, हम कुछ नाम भी नहीं याद मुझे। मुझे सीधा नेकेड में जो दिखता है पैटर्न कुछ कैसा होता है, लोग पैटर्न ट्रेड करते हैं, बिकॉज के सब कुछ ढंग से काम करता नहीं है, अब कौन याद करे इतना। अगर मेरे सामने कुछ बन रहा है तो फिर हम सोचेंगे कौन सा पैटर्न बन रहा है। अब इस पैटर्न में यहाँ टूटता है तो एंट्री करते हैं, यही होता है ना, हर पैटर्न का अपना कुछ कुछ होता है ना। ये नेकलाइन टूटा तो हेड एंड शोल्डर में एंट्री करेंगे, इन्वर्टेड फ्लैग होगा। क्या जरूरत है इसका। और अगर आप आज तक यूज करते होंगे तो इसका कितना रिलेवेंस रहा आपके जीवन में। नहीं, ये तो मतलब रेगुलर मिलता भी नहीं है वैसे भी, और हर बार हम ट्रेड तो कर नहीं पाते हैं इन चीजों को। और जिस समय जो पैटर्न बन रहा होगा उस समय आपके दिमाग में बात याद आ जाए जरूरी तो नहीं है। वो तो है ही है। सिंपल सी बात है ना। तो वाई वी कॉम्प्लिकेट। सर इसमें गैप भी है बड़ी कैंडल और छोटी वाली के बीच में। लेकिन गैप है, लेकिन ये कैंडल नॉन यूजुअल है। हम्म। वो तुम तब देखते हैं ना कि जब काम आराम आराम से हो रहा है। नहीं नहीं, मतलब जो गैप है तो ऑब्वियसली प्राइस एक बार यहाँ तक तो आना बनता ही है ना। हाँ, यहाँ तक आना बनता है, यहाँ भी सोच सकते हैं आप क्या आना बनता है। लेकिन ये हम्म। तो डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना, जैसे ये तो यहीं अनयूजुअल से खत्म, साइज। हाँ। यही हो गया, ये डिस्ट्रीब्यूट, ये बाइंग है ही नहीं। इसमें हम्म। वही आपको सिंपल लॉजिक में रखना है, इसमें बेवकूफ बाई कर रहे हैं, समझदार बेच रहे हैं। यहाँ बायर को इनवाइट किया गया सर, हम्म। सीधा क्या हो, बेचने के लिए लोग आए थे, बोला कि तुम आ जाओ, तुमको देगा हम निकल ले यहाँ से खाली करें। क्योंकि ये बिग बार कैंडल है, अगर इसका ऊपर फॉलो आता तो बायर के लिए हम लोग सोच सकते। आए नहीं, इसका बहुत अनयूजुअल साइज होगा, बहुत कम चांस है, 10 में एक बार आ जाए, 2 बार आ जाए। तो जो चीज का सक्सेस रेट 20% है, हम उसमें क्यों दिमाग लगाएंगे। हम्म। बहुत ऑप्शन है मार्केट में करने के लिए। जब पैसा हम बहुत कम टेंशन लेके कमा सकते हैं तो बहुत स्ट्रेस लेके क्यों कमाए पैसा। आप लोग का नजरिया कुछ बदला कि नहीं बदला, देख रहे हो ना चीजों को अलग तरीके से, थोड़ा सा काफी। डिफरेंट एंगल। काफी। सवाल कर, मतलब जो आपके सामने आ रहा है, प्रेजेंट हो रहा है, उसको आप क्वेश्चन कर सकते हो ना कि भाई लुक समथिंग फिशी। नहीं, ठीक नहीं लग रहा हम्म। है, इट्स टू गुड टू बी ट्रू। ऐसे कैसे हो सकता है। हम्म। और ये चीज बार बार करना पड़ता है, अपने थॉट प्रोसेस को उस डायरेक्शन में अलाइन करने के लिए बहुत रिपीट करना पड़ता है। चलिए आगे एक और देखते हैं, एक और एग्जांपल कहीं पे है। ये यहाँ पे बना हुआ है, इसमें भी देखेंगे तो 9-15 का कैंडल यहाँ बना हुआ है, फर्स्ट रेड कैंडल बना हुआ है, सेम रिपीटेशन यहाँ पे दिया हुआ है। यही छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पे। बढ़िया वॉल्यूम आया हुआ है, तोड़ा अपसाइड में मूव दिया। कितना बोरिंग से पैसा बनाना इसे। हम्म। हर बार इस छोटे पे वॉल्यूम आना चाहिए, 5 मिनट का कैंडल ब्रेकआउट करेगा, उसमें एंट्री करेंगे, खत्म। 5 मिनट का कैंडल अगर बहुत बड़ा सा हो गया, पूरा ट्रेडिंग तो ये इतना ही है, ये बहुत बड़ा सा बन गया, कुछ नहीं, लैपटॉप को बंद करेंगे, सो जाएंगे, ट्रेड नहीं करना है, खत्म। अगर ये नॉर्मल साइज का बना हुआ है, ठीक ठाक है, बॉडी है, छोटा मोटा वीक है, बोला अच्छा ठीक है, वेट करते हैं, जहां तोड़ेगा एंट्री करेंगे। अब बैकग्राउंड में ये होना चाहिए। इतनी ही बात को ना बार बार रिपीट कर रहे हैं अलग अलग एंगल से हम। एनीथिंग न्यू जो डिफिकल्ट है समझने के लिए, किसी छोटे बच्चे को भी समझाया जाए तो उसको समझ नहीं आएगा, ऐसा तो नहीं है ना। किसी को भी समझाया जा सकता है। इट्स दैट इजी। और एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल डाले, जब तक आपको पूरा दिमाग में सेट नहीं हो जाएगा तब तक ही चलता रहेगा। ये देखिए फिर से वही आया, अल्ट्राटेक सीमेंट। ये कौन सा डेट है यहाँ पे, डेट वो डाला गया जनवरी का, 23 जैन। लुक एट हियर। कोई समझदार आदमी तो आया है ना, देखे कि मतलब आपको अब तो देखने में कोई दिक्कत ही नहीं होगा ना, साफ साफ दिख रहा होगा आपको अब। नाउ यू कैन सी थिंग्स वेरी क्लियरली। कुछ हो रहा है क्या यहाँ पे, एनीथिंग। हम्म, ये किया है बस। सीधा एक आया, कितना सा वो कह रहा है कि अब तुम अलर्ट हो जाओ। क्या लोग होते हैं क्या, इतना साफ ट्रेड दिखता है क्या लोगों को। इतना क्लियर
ये तो मूव आने के पहले की घटना है ना, आपको पता है ना किसे मूव आने वाला है अब। और ये लोग एंट्री करते तुरंत मूव नहीं, आपको ये भी समझ में आ रहा है ना कि कितना पेशेंस का आदमी होगा ये, हम्म। किस लेवल का इसका एग्जीक्यूशन होगा, किस तगड़े लेवल की प्लानिंग होगी इस आदमी का। हमारे तो इंटर करते ही इनको मुंह मिलना चाहिए। तो ठीक है, हम ज्यादा टाइम रुकेंगे मतलब भी नहीं। हमें मतलब इस लेकिन तरह ढूंढना चाहिए लाइक कि जो दो दो दिनों में किसी ने बड़े मूव मतलब बड़े कैंडल बनी हो और उसमें मूव ना आया हो, तो हमें उस स्टॉक को कंसिडर करना चाहिए कि वो किसी तरफ जा सकता है। नहीं नहीं, आप ये फर्स्ट डे अटेंड करेंगे क्लास? आज एक दो लोग का डे वन भी है। ओके। नहीं नहीं, आप डे वन क्लास अटेंड कर रहे हैं क्या? ये इसके पीछे स्प्रेड एंड वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट बताया हमने। हाँ हाँ, बताया आपने, यस। हाँ हाँ, ओके। ठीक है, तो वही हमारा तो मेन कहानी यही होता है ना कि एक ही चीज हमें ढूंढना है ना, हम्म। कि हमारा स्प्रेड क्या होना चाहिए, बहुत छोटा, वॉल्यूम उस पे आना चाहिए बड़ा। ये पहला क्राइटेरिया। 3 बजे के बाद हो जाए तो मजा ही है। लेकिन इसमें तो यहीं पे आ गया। और धीरे धीरे प्राइस शिफ्ट कहाँ हो रहा है? ठीक है। ऊपर। आराम से हो रहा है, एकदम धीरे 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 शिफ्ट हो रहा है। यानी कि कंफर्म हो चुका है, लगभग लगभग हो चुका है कि कैसा है ये वॉल्यूम कैसा है। हाँ। आप ट्रेंड बाइंग। आप आपके लिए बाइंग के लिए ज्यादा है। हाँ, ये मूव जो आज होता है उसका मूव कल आता है। ये तो नॉर्मल टाइम, इतना एग्जांपल देने के बाद आपने फिगर आउट कर लिया होगा बात ये। हम्म। आज वाले का आज ही मूव बहुत कम होता है, आज वाले का कल मूव होता है। तो होगा, ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं हो सकता, हो सकता है। लेकिन आज वाले का कल होता है। अब बताइए, मेरे को पता है वॉल्यूम प्राइस स्प्रेड, तो अगर मेरे नजर के सामने चार्ट आएगा इसे लैपटॉप पे खुला हुआ, तो क्या हम इसको नोट नहीं कर लेंगे, अपने वॉच लिस्ट में नहीं लगाएंगे कि हाँ यहाँ तो होगा? अगले दिन देखिए फिर से यहाँ पे ट्रैप क्रिएट हुआ, गया पहला कैंडल रेड बना। फर्स्ट नहीं, सॉरी, तो डे का ही 1 मिनट, सेम डे ही हो गया, ओ सॉरी। घंटे हुए, हाँ। सेम डे। सेम। हाँ हाँ, सेम, ओहो आज तो गिफ्ट मिल गया इसमें। ये तो सेकंड हाफ में तबाही मचा दिया, बताइए। यहीं से चलना शुरू किया, चलना शुरू किया, यहाँ पे एक बार नीचे डाउन दिया और उसके बाद नॉन स्टॉप खींच दिया यहां से यहां तक। जरा देखिए ध्यान से, कोई भी ओवरलैपिंग कैंडल है क्या? एक दो को छोड़ दिया जाए, यहाँ पे थोड़ा ओवरलैपिंग हो रहा है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, मेजोरिटी नॉन ओवरलैपिंग है। इस पूरे के पूरे कैंडल में, इस पूरे मूव में कहीं भी कोई ओवरलैप हो रहा है क्या? हम्म। सर बहुत पर ज्यादा। यहाँ ये कैसे बताएं, जैसे अभी हाई वॉल्यूम पे जो हमने एक छोटा सा नैरो लिया है, जो जी हाँ। नैरो स्प्रेड है, हाँ। तो इसमें जैसे अभी हमने पहले ये भी बात करी थी कि चलो ये तो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, पर अगर फॉल्स अलार्म वगैरह टाइप हो जाए कि भाई हो सकता है ऊपर ले जाके नीचे ले जाना चाह रहे हो। नहीं नहीं, ये तो पॉइंट होता है कि जब पूरे दिन, ये तब बात किया ना, एक एग्जांपल को एकदम पूरा फोकस्ड होकर समझिए। ये तब के लिए होता है जब प्राइस बहुत ही नैरो रेंज में रुका रहे ना, पहला हम्म। पॉइंट नंबर वन। उसके बाद अगले दिन डाउन होता है, तब अप जाता है। इसमें हम्म। सेम डे हुआ, प्राइस को रोका रहा, यहाँ पे धीरे 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 शिफ्ट करके ऊपर ले गए, फिर कंसोलिडेट किया। इस वाले कैंडल पे बहुत तगड़ा वोलेटिलिटी दिया नीचे की तरफ क्या? हम्म। हर बार उल्टा सेकआउट करेगा वो। ये जब बन रहा होता, अभी चलिए तो बना हुआ चार्ट देख रहे हैं, ये जिस समय बन रहा होता आपके दिमाग में क्या चलता है? रेड कैंडल जिस समय बन रहा होता, आपको लगता है कितना बार इसका साइज रहा होगा? ओके। जब दैट फाइव हाँ। मिनट है, दैट 5 मिनट ड्यूरेशन जिस समय बन रहा होगा, आपके दिमाग में 500 थॉट आए होंगे। हम्म। अगर आप इसको देख रहे होते तो सिंगल थॉट आपके दिमाग में नहीं होता। समझा समझा, मैं समझा। पूरा एकदम झकझोर यही के ट्रैप हटा है। दिया। यही ट्रैप है। हाँ, अब समझा। The logic is that the more we practice, the more clarity we get. क्योंकि इसमें कुछ हम्म। है ही नहीं ऐसा कि आपको अलग से कुछ सोचना पड़ेगा, डिसीजन बनाना। इट्स ऑल रिलेटिव, सामने दिख रहा है, एंड इट्स अ जजमेंट कि आप क्या हम्म। सोचते हैं। तो पूरे इस सेटअप का अगर हम बैक टेस्टिंग पे काफी हमने प्रैक्टिस करी। बैक टेस्टिंग तो ऑब्वियसली मतलब इसमें काम करेगी ना, क्योंकि हाँ। सेटअप अगले दिन के भी हम बना रहे हैं। ऊपर से हम्म। फिर हम आज का जैसे हम कुछ स्टॉक्स ले लेते हैं, उसमें अगर दिखता है यही सारा सीन, तो ऑब्वियसली हम अगले दिन जाके बस ट्रेड लेकर निकल लेंगे। मतलब कितना तो सिंपल सा है कि रात को बैठना है,
मेरे वॉच लिस्ट में अगर 15-20 बना के रखे हैं, ऑब्वियसली 150 में तो नहीं करेंगे ना, मेरे लिए जो हम्म कंफर्टेबल स्टॉक होगा, जिसमें वोलेटिलिटी कम होगा, लिक्विडिटी ठीक ठाक मिल रहा होगा, मेरे पास 20 होगा। मेरे को हार्डली 5 मिनट का टाइम लगेगा कि उसको लैपटॉप पे खोले और उसमें सबको देख लें, और उसमें से एक मेरा वॉच लिस्ट बना होगा जिसमें टुडेस ट्रेडिंग स्टॉक कौन होगा, उसको उसमें ऐड कर लेंगे। 4 ऐड हुआ, खत्म। कल मार्केट खुलेगा, देखेगा, जिसमें बना ट्रेड लिया, साफ मामला खत्म। पूरे दिन में नहीं करना है। ये काम करने में कितना टाइम लगेगा? कुछ इसके लिए उसका फंडामेंटल न्यूज, ट्रम्प को जुकाम हुआ, सीएनबीसी आवाज पे क्या न्यूज आया, इसकी जरूरत है क्या? डू वी नीड देम? और क्या सारा इंफॉर्मेशन चार्ट पे दिखता है क्या किसी के एंट्री का? हर चीज नजर आ रहा है ना? आप लोग एकदम हम्म यूज यूज टू हुए कि नहीं इस बात से, एकदम पूरा पूरा, कि हर बार यही चीज दिख रहा है, कुछ नया हमको हर बार एक नया लॉजिक नहीं बताया जा रहा है, यही चीज है और हर बार यही हो रहा है। हम्म, अगर ये तो उसमें हम है। सही, और इसमें जब हम सही होते हैं तो बहुत सही होते हैं। गलत होंगे ऐसा नहीं बोलते, हम कभी नहीं क्लेम करते कि इट वर्क 100%। चीजें होगी, फ्लोस अप्स एंड डाउन होंगे, गलत होगा, छोटा सा लेके ले लेंगे, बाहर निकल लेंगे, लेकिन इसमें जब जितनी बार हम सही होंगे, कितना तगड़ा मूव मिलेगा मुझे। क्योंकि मूव हम्म ही होता है, मैक्सिमम जनता को यहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है, खत्म। ना हम बात कर रहे हैं ओवर सोल्ड, ना बात कर रहे हैं हम लोग ओवर बॉट, ना आरएसआई, ना मूविंग एवरेज, ना सीपीआर, ना एडीएक्स, पता नहीं 50 100 तो इंडिकेटर दिए हुए मार्केट में कि ये 70 के हम्म ऊपर वीकली का हो गया, डेली का होगा, आवरली का हो गया। कुछ कर रहे हैं हम लोग? नहीं कर रहे। इजंट इट नेकेड चार्ट वी आर ट्रेडिंग? हम्म, अब सब लोग कंफर्टेबली इस चीज में कंफर्टेबल हो पाएगी नहीं पाए? किसी को इसमें कुछ दिक्कत हो रहा है क्या अभी भी? बाकी तो अभी पूरे नहीं। महीने यही करने वाले हैं हम लोग, अगेन एंड अगेन रिपीट करते, बट यू ऑल आर कंफर्टेबल नाउ ना? या अच्छा, आप में से कि सब लोग ये पहली बार देख रहे होगे ना इस चीज को, इस चार्ट पे, हम्म इस एंगल से। या सोचिए बात कितनी छोटी है, आज तक नोटिस नहीं कर पाए ना? नहीं, हम तो इंडिकेटर्स का ही खेल है, मतलब जितना, क्योंकि ज्यादातर क्या होता है, यूट्यूब से ही सीखते हैं। और वहां पे तो इंडिकेटर का ही पूरा मार्केट है कि ये लगा लो, वो लगा लो, थोड़ा इंडिकेटर यहाँ मिल जाता है, यहाँ ले लो। और उतना ही नहीं, उसमें होता है कि मूविंग एवरेज लगा देने का सेटिंग 30 से हटा के 28 कर लो। अरे कौन सा जादू कर दिया तुमने 28 लगा के? हाँ। सीक्रेट सेटिंग बता रहा हूँ, नीचे कमेंट करो। सेटिंग्स इज इन द कमेंट सेक्शन, सॉरी कमेंट नहीं, क्या कहते हैं उसको, जो डिस्क्रिप्शन में। हम्म, ये यहाँ ये थोड़ा ये आया कि इंडिकेटर बेस्ड अप्रोच से थोड़ा मतलब ये अप्रोच थोड़ा ऐसा है कि सेटअप बेस्ड है, मतलब हमारे मेरे लिए तो खासकर, क्योंकि मैं नॉर्मल करता था, सेटअप बेस्ड कभी नहीं करता था। वो थोड़ा वही है जो नॉर्मल करते हैं, ट्रेंड बेस्ड, और इंडिकेटर लगा लिए, ये देखा हल्का फुल्का मूव आया, निकल लिए। यहाँ पे ये है कि थोड़ा चांस है कि बिग मूव कैच करने का काफी अच्छा खासा चांस, मतलब 80-90% तो मेरे को लग रहा है सही से अगर देख आएगा ही, करें तो आएगा इजीली ही, मिल जाएगा। हम्म सिंपल सी बात है। और जिस दिन मेरे डायरेक्शन में जाएगा उस दिन धमाका होगा, एग्जैक्टली। विंडफॉल प्रॉफिट आएगा। कुछ छोटा मोटा 2 रुपए चवन्नी चुनने वाली बात नहीं होगी। अगर आज मेरे 20 रुपए लेके गया तो कल 100 रुपए देगा वो। अब देख रहे हो सामने मूव, देखो ना, चुंबा खरा है सीधा। 500 पॉइंट का मूव है भाई, 6 पहिया, माय गॉड। इतने बड़े स्टॉक में 6.8 इंट्राडे में मूव है, क्या चाहिए भाई? तो इसमें कोई से, वैसे हाँ बताइए। व्हाट डू यू सजेस्ट, लाइक नॉर्मली हमें इंट्राडे के हिसाब से करना चाहिए या फ्यूचर के हिसाब से ही करना चाहिए? फ्यूचर करो या कुछ करो, हम इंट्राडे ट्रेडर, हम इंट्राडे के हिसाब से करेंगे। मेरा अगर जो पोजिशनल है उसका कहानी अलग है, फ्यूचर का पोजीशन है हम्म वो अलग है। और पहले इंसान को, ये पहले हर एक ट्रेडर को ये बात समझना चाहिए कि उन्हें एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट में मास्टरी हासिल करना है। इंट्राडे मतलब इंट्राडे, 2 घंटे का ट्रेडिंग मतलब 2 घंटे का ट्रेडिंग, दो स्टॉक में ट्रेडिंग मतलब दो ही स्टॉक में ट्रेडिंग। दिस शुड बी रिपीटेड 1000 टाइम्स, एंड वंस यू डू दिस, फिर आप कुछ भी कर सकते हो। प्रॉब्लम ये होता है कि हम रिपीट नहीं करते, वी अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ दिस रिपीटेशन। बहुत करना है रिपीट उसको, अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। अब कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं आप लोगों के अंदर थोड़ा सा? काफी। यहाँ ढूंढ सकते हैं हम भी, निकाल सकते हैं स्टॉक। अभी तो इंडेक्स में पहुंचे ही नहीं है, अभी तो बाकी है। हम्म चलिए यहाँ पे आ जाइए, भारती एयरटेल। इसमें प्रीवियस डे बहुत तगड़ा सा अप ट्रेंड था। ये तो अपना अल्टीमेट सेटअप है, मतलब इसके उल्टा हमेशा प्ले करना है, नहीं कुछ ना कुछ तो पैसा बन जाएगा। हम्म फर्स्ट कैंडल, बिग वीक,
शॉर्ट करना है, सीधा आ गया, यहां तक टारगेट मिल गया। फर्स्ट कैंडल हैज बिग वीक, नो वॉल्यूम केम आफ्टर द फर्स्ट कैंडल, इसको नहीं भूलना है कभी भी। दिस इज एवरीथिंग। इसके फर्स्ट बाद कैंडल कोई, मतलब देगा फर्स्ट कैंडल। उसके बाद कोई वॉल्यूम नहीं है। पहले मतलब वॉल्यूम को तो खैर देखने का भी टेंशन नहीं था इस ट्रेड को अवॉइड करने के लिए, क्योंकि हमारे सेटअप में ही है कि पहली बार अगर बहुत लंबा चौड़ा वीक बन जाता है तो हमें क्या करना है, उसको अवॉइड करना है। हम्म। वी डोंट नीड देम। हाँ, इसमें फेलियर पे अगर बात करेंगे तो हो जाएगा। ऊपर में वीक बना है तो इसका हाई निकालना इतना आसान नहीं है। थोड़ा ऊपर में जाके यहाँ पे मिले तो शॉर्ट करेंगे और इसका नीचे टारगेट कर लेंगे। और ये पहले में पूरा वॉल्यूम आया, इसके बाद कुछ भी नहीं आया, नो वॉल्यूम। सो इट इज जस्ट अ चार्ट टू शो यू कि अवॉइड कब करना है। लेकिन इसी में ध्यान से देखोगे, फिर से अगले दिन के लिए तैयार हो रहा है क्या? हम्म। वॉल्यूम बढ़ा। कितना क्लीन दिख रहा है, मतलब इसके लिए बहुत ज्यादा कुछ ऐसा अपने आप को दिमाग पे स्ट्रेस देना हो देखने के लिए, एकदम क्रिस्टल क्लियर आंखों के सामने कि ये पॉइंट यहाँ पे ऐसा साफ है। अगर ये कौन से डे का चार्ट है, ये 6 फरवरी का है, तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग एक बार कि 7 को क्या हुआ था। आपके नजरों के सामने इस हर चीज को इतनी बार करेंगे कि यू विल फील कॉन्फिडेंट कि नहीं, आई कैन गो विद इट। आप भी देखो, आई वुड रेकमेंड। ये कब का देखना है? हमें 6 के बाद 7 का देखना है। 7 ओ माई गॉड, 7 की स्टोरी। ये हुआ तो 6 आ गया, नहीं अच्छा 6 इसके बाद है, 7 तो बाद है, तो 6 को एकदम शानदार मूव है डाउन साइड। 6 एकदम क्लीन मूव, 6 को बहुत तगड़ी सी मूव। साइन आप यहां से फिगर आउट कर सकते हैं ना थोड़ा थोड़ा, हम्म। कि इसमें तो बहुत तगड़ा सा वॉल्यूम आया है, लेकिन क्लोज होते समय प्राइस क्या किया है? डाउन। चल रहा हूँ। और उसके अगले दिन क्या हुआ? प्राइस मार्केट खुला गैप अप। कितनी छोटी सी बात ऐड करनी है हमारे एनालिसिस में। इस दिन हम इस छोटे से बात को ऐड किए, इससे बच गए, और इस पे ध्यान दिया, अगले दिन पकड़ लिया, हो गया काम खत्म। उस दिन मूव दिया था लगभग 66 से फॉल करना स्टार्ट किया था, और 16 तक गया था। 40-50 पॉइंट का मूव दिया था, 50 पॉइंट के आसपास में। नेक्स्ट, ये क्या आ जाते हैं, ये आ गए। ऐसा जब भी बनेगा, भले ही आपको ट्रेड दिख रहे हो, अवॉइड करना है। हम ऐसा किच किच ट्रेड नहीं करना चाहते हैं, इस स्प्रेड को अवॉइड करना है। खैर यहाँ पे गया, इसका हाई निकाला, ऊपर में चलता गया, इस स्विंग तक गया, इसमें प्रॉफिट जो भी आया थोड़ा बहुत निकला। लेकिन ऐसे वाले को हमेशा क्या करना है, अभी आपको अवॉइड करना है। मेरे को एकदम क्लीन ट्रेड चाहिए, कोई किचकिच नहीं चाहिए, एकदम क्लीन। वन मोर एग्जांपल, यस, दिस वन। इसको, इस ट्रेड को पूरा पूरा एंजॉय किए थे हम। कब का डेट है यार, डेट भी दिखा होगा कुछ, 18 का है, जनवरी या फरवरी का था, कुछ ऐसा ही था। अब मुझे नहीं एक्सप्लेन करना है आपको, ये सारी बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही, अब जरा देखिए। जस्ट लुक एट द सिचुएशन, आर यू एबल टू फिगर इट आउट एवरीथिंग? हम्म। और इसमें क्या हुआ होगा उस आदमी के साथ, ये मासूम आदमी, रेंज ब्रेकआउट, नीट चैनल का ट्रेड, कि बहुत स्ट्रेंथ दिख रहा है, चार्ट बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। अभी तक ये बात आप मानना शुरू कर दिए कि नहीं कर दिए कि वीकनेस लाइज इन द ग्रीन कैंडल? अब तो मान गए। मल्टीपल एग्जांपल दे चुके हैं, सेम पॉइंट रिपीट हुआ गया यहाँ पे। स्मॉल कैंडल, बहुत बड़ा वॉल्यूम, इसके पीछे की पूरी कहानी में वॉल्यूम कम है, प्राइस धीरे धीरे ऊपर में गया, लेकिन ये अनयूजुअल काम किया। इसमें देखिए जरा, वॉल्यूम है क्या इसमें कुछ भी इस नहीं वीक कुछ कैंडल तो। पे? और प्राइस स्प्रेड कितना भयंकर सा है, मतलब खाली किया जा रहा है ना इस जगह से। हम्म। और ठीक इसी के बाद, इसी पे एंट्री करने के बाद देखिए, और यहां तक जाया, थोड़ा सा लोग सोचने की कोशिश करेंगे, उसके बाद जो गिरना स्टार्ट किया है, क्या कहा जाए, कहां से कहां गिरा, 1625 से 1582, अच्छा खासा मूव हो गया, 50 पॉइंट के पास हो गया। This big Greek candle will bring many buyers, but it was a thrust created to trap.
दो लॉजिक है, वन इज द थ्रस्ट, अनदर इज द टेस्टिंग। वन इज थ्रस्ट, अनदर इज टेस्टिंग, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कल। लेकिन ये बात अब आप लोग हर जगह देखोगे तो इससे चीजों को डाउटफुल तरीके से देखोगे कि नहीं देखोगे आप? हम्म। जी। अच्छा बताओ, सब लोग अब बोर हुए कि नहीं हुए अब एक ही बात सुन सुन के? ईमानदारी से बताना हर कोई। आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग न्यू एनी टाइम, मतलब एवरी टाइम रिपीटिंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन, बट द पॉइंट इज दैट दिस थिंग इज वर्किंग लाइक हेल। एकदम यूज टू हो गए ना आप लोग इस चीज से। हम्म। ये सारा एग्जाम्पल आपके दिमाग में सेट हुआ कि नहीं हुआ? अभी है सर और कुछ एक काम को बार बार करने से वो काम आसान हो जाता है। ये दुनिया वही का है। सबसे बड़ा रूल है। तो आप ये बात मान गए ना कि उसी चीज को मैं जमाने से करके इतना प्रॉफिट जनरेट करता हूँ, आप करते करते देखना सीख गए। एंड इफ यू कीप डूइंग द सेम थिंग, आप तो ऐसे ही प्रॉफिटेबल हो गए क्योंकि आप डिसिप्लिन हो गए, आपको पता भी नहीं चला। हम्म। You have understood one concept, you are always looking for that concept, you always enter in trade for that particular concept। आप समझ रहे हो आप क्या बन चुके हो? यू बिकम द मोस्ट डिसिप्लिन्ड ट्रेडर, कि आपको उसके अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। समझ पा रहे हम्म। हो बात को? इस सिचुएशन को आप विजुअलाइज कर पा रहे हो ना कि यू योरसेल्फ बिकम्स अ ग्रेट, आई मीन ग्रेट डिसिप्लिन ट्रेडर। क्योंकि आप एक ही चीज को देख रहे हो बार बार, आप एक ही चीज पे एंट्री दे रहे हो, यही तो जरूरी होता है ना प्रॉफिटेबल होने के लिए। जी। आई एम ट्रेडिंग एवरी टाइम ऑन द सेम सेटअप, व्हेन आई गेट प्रॉफिट आई गेट ह्यूज प्रॉफिट, और वही सेटअप जब हमको लॉस देगा तो उसी पे बुक करके निकलेंगे। मैं किसी और को लॉस तो नहीं दे रहा हूं ना। आई एम नॉट गिविंग मनी टू समवन एल्स। वही सेटअप जो मुझे पैसे बना के देता है, मैं उसी को स्टॉप लॉस दे रहा हूँ, क्योंकि मैं उसके अलावा किसी और को नहीं देख रहा हूँ। आप डिसिप्लिन का लेवल समझ रहे हो अपना आप इसके बाद? एंड दैट टू विदाउट पुटिंग एनी एफर्ट। कितना फिनोमिनल चेंज है ये। और हम इतनी बार इस चीज को बोल चुके हैं कि आपके सामने चार्ट आएगा, और अभी बोल नहीं चुके, बहुत बार बोलेंगे, अभी कितना सारा कुछ अलग अलग एग्जांपल के थ्रू आएंगे, अलग सिचुएशन बताएंगे, आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग। एट द एंड ऑफ मंथ ये सारे वर्ड्स आपके इधर कान में इसे इको करेगा। आपकी आंखों के सामने चार्ट आएगा, आपको यही दिखाई देगा। आई इनफैक्ट अभी दिखना शुरू हो गया होगा कुछ लोगों को। मैंने ओपन ए चार्ट, आपके सामने चीजें आ रही होंगी धीरे धीरे। इसमें हम कहीं भी आपको बोल रहे हैं कि यहाँ से यहाँ बनाएंगे तो डबल हेड एंड शोल्डर बन रहा है, डबल टॉप हो रहा है, ये हो रहा है, ऐसा कभी तो नहीं हो रहा है। आपको कोई डायग्राम करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एक ही डायग्राम किसी को कुछ और दिख सकता है, दूसरे को कुछ और दिख सकता है ना। एवरी वन हैज देयर ओन ओपिनियन, बट आपको तो एक ही चीज दिखेगा ना हर बार। ओके, सो आई होप यहाँ तक लॉजिक आपको समझ में होगा, समझ ही नहीं आपको याद हो गया होगा। हम्म।